एक मृगी पानी पीने आई तो भरत जी उस मृगी को देख रहे थे। वो शेर ने दहाड़ लगाई तो मृगी डर के मारे छलांग लगाती है, तो उसका गर्भ, वो गर्भवती थी, बच्चे को जन्म देने वाली थी। चूंकि जोर से छलांग लगाने से उसका गर्भ पानी में गिर गया और वो तड़प तड़प के मृगी तो मर गई, पर वो बच्चा नन्हा सा मृग का वो तड़पने लगा पानी में। भरत जी दौड़ कर गए, उस बच्चे को बचाकर अपनी कुटिया पर ले आए। बड़े प्रेम से उन्होंने उसे घास खिलाई, आग के पास बिठाया और इत्यादि सेवाएं की। अब वो बच्चा बड़ा अच्छा हो गया। अब वो भरत जी के पास रहता, भरत जी का मुंह चाटता, भरत जी के पास रहता, भरत जी उसे जंगल में चराते। धीरे धीरे क्या हुआ, भरत जी का अटैचमेंट उस मृग से हो गया, लगाव हो गया, प्रेम हो गया। और जब भरत जी के प्राण निकलने की स्थिति आई, मरने वाले थे भरत जी, उसी समय वो मृग सामने आकर खड़ा हो गया और वो विचार करने लगे, मेरे मृग का क्या होगा, मेरे बाद मेरा मृग, मेरा मृग। वो मृग का चिंतन करते करते मर गए, प्राण निकले। यमराज जी ने कहा, आप मृग का चिंतन करते करते आए हैं, इसलिए अब आपको मृग बन करके जाना पड़ेगा। भारत जी जैसे ज्ञानी को मृग बन के आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मरते समय मन कहाँ लगाया था? मृग में। अंते यामति सागति। मरते समय जिसकी बुद्धि जहां होती है, हाँ, मरते समय जिस प्राणी का मन जहां होता है उसकी गति वैसी ही होती है। इसलिए आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने मन को संभाल लीजिएगा, यहाँ वहाँ मन ना लगे। मरते समय केवल मन भगवान के चरणों में लगा रहे। क्या फायदा जमाने में मन को घुमाने से? हमने जिन पर मन लगाया है नुकसान उनका नहीं होगा, नुकसान तो हमारा होगा। आजकल इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप लोग मरना तो आप लोग बड़ी सावधानी से मरना। हंसने की बात नहीं है, गंभीर विषय। पहले से ही बच्चों को, नाती पंतियों को समझा देना, बेटा हम मरें तो ज्यादा रोना मत हमारे पास बैठ के। फिर क्या करना, हमारे सामने एक बढ़िया भगवान जी का चित्र रख दो, राम जी का, कृष्ण जी का, हम उन्हीं को देखें और हाथ में तुलसी की माला हो, हाँ गले में भी तुलसी की माला हो। ऐसा भगवान का नाम, श्रीमन नारायण नारायण, कुछ भी जो मैं बोल रहा हूं इनमें से कुछ भी नाम लेते लेते बड़े भाव से आप धीरे धीरे संसार को मन से हटा करके, निकाल करके, बेटी बेटा नाती पोता सबको भूल जाइए। अब शांति से कम मर तो जाइएगा। आदमी मरते मरते भी न, मेरा नाती कहाँ है, पंती कहाँ, इन लोगों को मरना भी नहीं आया, जीना तो आया ही नहीं, बेचारे ठीक से मर भी नहीं पाए। अरे कम से कम मर तो जाओ ठीक से, हाँ मरना तो सीख लो। तो भगवान का चिंतन, और आप लोग नाती पोता बेटा बेटी ये सुन रहे हो ना, ध्यान से फॉलो करना चीजों को, कल्याणकारी है ये। जब तुम्हारी दादी, तुम्हारा परिवार का कोई भी सदस्य मरे तो रोने से फायदा नहीं है, उसके मुंह पे गंगा जल डालते रहो, सीताराम बोलो, नारायण 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 नारायण, या फिर बोलते रहो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। हाँ, सीताराम सीताराम सीताराम, श्रीमन्नारायण नारायण। गंगा जल डालते रहो, तुलसी का पत्ता डाल दो और बड़े प्रेम से कीर्तन करो, सीताराम 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 सीताराम। जब वो व्यक्ति भगवान का नाम लेकर मरेगा तो उसकी सदगति हो जाएगी। कई बार ना मरने वाला व्यक्ति बिल्कुल तड़पता है, ये मुंह सब बंद हो जाता है ना, मुंह खुलता नहीं है, ये सब बंद हो जाता है, जबड़ा मुंह नहीं खुलता। कई बार तो गंगा जल भी अंदर नहीं जाता, ये दांत बिल्कुल बंद हो जाते हैं, दरवाजे बंद। मरने के समय बड़ा कष्ट होता है मैया जी, मरने के समय। आपको पता है कि नहीं? हमें बराबर पता है, क्योंकि हम कई बार मर चुके हैं और कई बार जन्म ले चुके हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में हम भी तो पड़े हैं। हम तो कई बार मर चुके हैं और कई बार जन्म ले चुके हैं, हमें पता है मृत्यु कैसी होती है। आपको नहीं पता। आदमी जब मरता है बड़ा कष्ट होता है,
कहते हैं ना छठी का दूध याद आ जाता है। हाँ, मरते समय इतना कष्ट होता है कि फिर ना भगवान का नाम आम सूझता ही नहीं। जिसके पुण्य ज्यादा होंगे, जो जीवन भर भगवान में लगा रहेगा, उसे तो मरते समय भगवान का नाम मुंह में आएगा। पर जिसने जीवन भर पाप किया है, याद रखना, पापी व्यक्ति मरते समय कभी भगवान का नाम नहीं लेता। इसलिए रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को तुम नाम लो, उसके मुंह में गंगा जल डालो, तुलसी का पत्ता डालो। अरे तुलसी का पत्ता डाल दिया, गंगा जल डाल दिया और भगवान का नाम ले लिया, तो भगवान ने प्रॉमिस किया है कि जो मरते समय मेरा नाम लेगा, गंगा जल मुंह में रखेगा, तुलसी दल मुंह में रखेगा, उसको कितना भी पापी क्यों ना हो, मैं उसकी सदगति कर दूंगा। ये भगवान का प्रॉमिस है, वादा है। सन्मुख हाँ ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। ये प्रॉमिस है रामचरितमानस में। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। प्रॉमिस है गीता में भगवान का। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, मरते समय। इसलिए आप लोगों को मैं बोल चुका हूं कि अपने पॉकेट में एक छोटी सी गंगा जल की बोतल और तुलसी के 4-6 पत्ते रोज रखा करो, रोज एक पत्ता मुंह पे रखा करो तुलसी का। यही तैयारियां। अरे भाई, भगवान करे आपकी 100 साल की आयु हो, भगवान करे आप 150 साल जियो, पर फिर भी कब कैसा समय आ जाए, पास में सब चीजें होनी चाहिए। गंगा जल रखो अपने पास, तुलसी का पत्ता डालो मुंह में, गले पे तुलसी की माला पहना करो, भगवान का नाम लिया करो। क्या नुकसान है? हम खूब मेहनत करें, खूब पैसा कमाएं, खूब काम धाम करें, पर भगवान का भजन करते हुए सब करें, सत्य के साथ सब करें, तो नुकसान क्या है? इसलिए मेरी माँ, आप लोग अपने बच्चों को जरा समझा देना, बेटा हम मरें तो तुम लोग रोना नहीं, जब मर जाएं तब भले रो लेना, पर ज्यादा नहीं। बेटा नाम जपना, सीताराम कीर्तन करना। ये लोग मरने वाले के पास बैठ के रोते हैं, बताओ कितने मूर्ख लोग हैं। अभी वो आदमी मरा नहीं है, वो लगे रोने। और कई लोग तो गजब रोते हैं। और मरने वाला यदि आपकी तरफ देख लिया, कितना रो रहा है, कितना रोज, और आपको देखते देखते मर गया, तो क्या होगा? आप तो अभी आंसू पहुंच के 13 दिन बाद रसगुल्ले खाओगे। भैया ये और लाना, बढ़िया बना, रसगुल्ले खा रहे हैं। तेरे ही खाने जाएंगे ना तो रसगुल्ले ज्यादा मांगते हैं, और वो तो आपको देखते देखते मर गया है, उसकी तो दुर्गति होगी, तुम्हारा तो क्या, रसगुल्ले खा के घर चले जाओगे। अरे दुनिया वालों का बिगड़ना नहीं है, दुनिया तो रोध होके कल चली जाएगी घर, तुम्हें भूल जाएगी कि तुम मरे भी थे कभी, या जन्म भी हुआ, कौन तुम्हें याद करेगा? गति तुम्हारी बिगड़ी, 84 का चक्कर तुम्हारा बिगड़ेगा। 84 लाख योनियों के बाद अंत में ये मानव का तन मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः। बड़े भाग्य से मानव का तन मिलता है, यूं ही ना गवाना मेरी माँ। हाँ जी, बात समझ में आ रही है? हाँ, भारत जी ने क्या गलती की? मरते समय मन कहाँ लगा लिया? मृग के बच्चे में। और जब मरे तो यमराज जी ने कहा, मरने के समय मृग का चिंतन कर रहे थे, सो अब आपको मृग बन के जाना। मृग की योनि मिल गई भरत जैसे ज्ञानियों को। हाँ जी, एक सज्जन हमसे बोले, हमारा कुत्ता बड़ा ईमानदार है। हमने कहा तुम्हारे दादाजी ही कुत्ता बन के आ गए हैं। वो बुरा मान गया, बोले महाराज जी आप ऐसा बोल रहे हैं। हमने क्या बताएं, जब आपके दादाजी मरे थे तो वो सोच रहे थे हमारे घर का क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा। भगवान ने कहा घर की बड़ी फिक्र है तो जा घर कुत्ता बन के रखवाली कर। सो आ गया। आपके भी कुत्ते ईमानदार हों तो परेशान ना होइएगा, आपके रिश्तेदार हैं, अच्छे हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है, अंत में मति जैसी गति वैसी, इसलिए संभल के रहिएगा। अब भरत जी ने, चूंकि वो संत थे, उन्हें सब स्मरण था, उन्होंने वो मृग की योनि त्यागी और तीसरा जन्म एक ब्राह्मण के घर हुआ, जिनका नाम फिर से भरत रखा। उनके पिताजी ने उन्हें वेद पढ़ाया पर वो पढ़े नहीं, गायत्री मंत्र याद कराया, याद किया नहीं, बहुत कुछ याद पढ़ाया पर पढ़ा नहीं, इसलिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ मीन्स मूर्ख। मूर्ख भरत लोग कहने लगे, समाज उनका अपमान करने लगा क्योंकि मूर्ख है। अच्छा, भरत जी थे तो बड़े ज्ञानी, पर ज्ञानी होकर भी वो मूर्खों की तरह व्यवहार इसलिए करते थे कि ज्ञानी बनेंगे तो क्या होगा। ज्ञानी बनने के बड़े नुकसान हैं। नुकसान केवल यह है कि लोग
ज्ञानियों को बड़ा परेशान कर लेते हैं, भजन नहीं करने देते, बाधा बनते हैं। तब भरत जी बोले हम मूर्ख रहेंगे तो हमें कोई परेशान नहीं करेगा और हम बड़े आनंद से भगवान का भजन करेंगे। तो भरत जी भजन करते। एक दिन भाइयों ने कहा जाओ हमने खेत में धान बो दी है, चिड़ियों को उड़ाना, नहीं तो चिड़िया दाना खा जाती है। धान बोते हैं ना तो उड़ाना भी पड़ता नहीं, धान खा जाती है चिड़िया। अब भरत जी बाजा बजाएं और कीर्तन करें। भाइयों ने आकर देखा राम राम, इसने तो सारा दाना चिड़ियों को खिला दिया। अब भाइयों ने लाठी लेके जो धमकाया, चल निकल जा, अब तू घर में शक्ल मत दिखाना, किसी काम का नहीं है, निकम्मा है। भरत जी को घर से बहिष्कृत कर दिया गया, कोई जगह नहीं तेरे घर में। अब भरत जी बोले अब बढ़िया है। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो हर पल हर क्षण भगवान की कृपा का ही अनुभव करते हैं। कोई आपका सम्मान कर दे तो समझ लेना कि भगवान की कृपा है, और कोई आपका अपमान कर दे तो समझ लेना भगवान की विशेष कृपा है। संत व्यक्ति, संत वही है जो दोनों ही स्थितियों में भगवान को याद करे, भगवान की कृपा का अनुभव करे, वही तो संत है। जो वाद और विवाद में उलझ जाए वो काहे का संत? बताओ, वाद और विवाद में जो उलझ जाए वो काहे का संत? जो दोनों परिस्थितियों में, सम्मान और अपमान दोनों की परिस्थितियों में जो भगवत कृपा का अनुभव करे, उसे क्या मानेंगे? वही भक्त है। और यही भक्तों की स्थितियां हैं, इन्हीं को भक्त कहा। भरत जी ने कोई बुरा नहीं माना, जंगल चले गए। अब क्या हुआ, जंगल के एक जंगली राजा ने, भीलों के राजा ने भरत को पकड़ लिया, तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे देवी के यहाँ। उनके यहाँ भद्रकाली देवी थी, वो देवी की उपासक थे। जंगल के भील लोग वो साल में एक बार नर बलि चढ़ाते थे, उनकी परंपराएं थी, पर ये परंपरा बिल्कुल गलत थी। अब की बार उन्होंने भरत जी को पकड़ लिया और सिर झुका के जब बलि चढ़ाने लगे तो वो देवी आज बड़ी दुखी हुई। राम राम, अभी तक तो ये पापी लोग सामान्य लोगों की बलि चढ़ाते थे, पर आज तो एक अच्छे भक्त को मार रहे हैं, वो भी मेरा नाम लेके। प्रकट होकर भद्रकाली ने उन्हीं का गला काट दिया। जाओ, तुम्हारा दंड यही है, तुमने बहुतों को मार डाला है मेरा नाम ले ले करके, अब तुम भी मरो, अब तुम भी मरो। और भद्रकाली ने भरत जी को वहां से आजाद कर दिया। यह बहुत बढ़िया बात है। भागवत जी में यह बात लिखी है मेरी मां। क्या लिखा है? भागवत जी में यह प्रसंग लिखा है, यह बात लिखी है कि हमें कभी भी जीव मात्र की हिंसा नहीं करनी चाहिए। वेद भी हमारे कहते हैं अहिंसा ही परमो धर्म, अहिंसा ही हमारा धर्म है, किसी की हत्या ना करना ही हमारा। आजकल लोग बकरों को मार डालते हैं। आज लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे खानदान में तो बकरे की बलि चढ़ती है, हमारे शादी विवाह हो तो बकरे को चढ़ाते हैं। आपके यहां तो नहीं है ये परंपराएं, ये गलत परंपराएं हैं। अब देखो ना, लोग कितने मूर्ख हैं। वो लोग कैसे हैं जो शादी विवाह करते हैं तो एक बकरे को मार डालते हैं, उसके गर्दन पर तलवार चला देते हैं। अब बताओ, क्या कोई भी देवी माता क्या ये चाहेगी कि तुम किसी की हत्या कर दो? क्या हमारे भगवान हमें ये सिखाते हैं? आपने पता नहीं कहां से सीख लिया। हमारे वेद पुराणों में हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि हम तो इतना गुरुजनों के चरणों में बैठे, पर उन्होंने तो कभी नहीं बताया कि बलि चढ़ाने से देवी देवता खुश होती हैं। वो तो यही कहते हैं कि भगवान से प्रेम करने से भगवान खुश होते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। कभी ये नहीं कहा कि बलि चढ़ाने से भगवान मिलते हैं। अरे बलि चढ़ाना ही है तो अपने अहंकार की बलि चढ़ा दो ना, अपने क्रोध की बलि चढ़ा दो, अपनी बुराइयों की बलि चढ़ा दो, अपने भीतर के अज्ञान की बलि चढ़ा दो। बकरे की बलि चढ़ाने से क्या होगा? क्यों मूक प्राणियों को मारते हो? और बलि चढ़ाना है, ज्यादा ही प्रसन्न करना है तो बकरे की बलि क्यों, अपनी ही बलि क्यों नहीं? अपनी चढ़ा दो, अपना गर्दन काट के माता जी के चरणों में रख दो। ज्यादा ही तुम्हें माता जी से प्रेम है तो अपना सिर काटो। बकरे का काटने से क्या, बकरे ने क्या बिगाड़ा है?
अपनी बलि, अपने अहंकार की बलि, अपने बुराइयों की बलि। हमारे यहां कहते हैं बलिदान। हमारे देश का जवान भी हम देशवासियों के लिए अपना बलिदान देते हैं कि नहीं? अपना ही देते हैं ना, तो तुम भी अपना ही दिया करो ना बलिदान, बकरे का क्यों? कितना अंधविश्वास हमारे भारत में है। इसी अंधविश्वास के कारण आज लोगों की शास्त्रों में रुचि नहीं। आज की युवा पीढ़ी चूंकि शास्त्रों के अर्थ को लोगों ने गलत ढंग से समझा है, शास्त्रों की बातों को लोगों ने अपने ही ढंग से, अरे शास्त्र जो कहते हैं वो क्यों ये बात कहते हैं? आपके हित के लिए, पर आप तो हित में अपना ही स्वार्थ लगा लेते हैं, फिर वो बात गलत हो जाती है। शास्त्रों में जो लिखा है वो मानो, उसमें अपनी कुछ मिलाओ मत, अपनी मिलाओगी तो वो बात गलत हो जाएगी। इसलिए बलिदान, बलिदान कब से शुरू हुआ? जब से राजा बलि ने 3 पग भूमि में सब कुछ दान किया। दान कैसा करना चाहिए? बलि के जैसे दान को ही बलिदान कहते हैं। राजा बलि ने तीनों अपनी सारी संपत्ति दान कर दी कि नहीं? बलि जैसा दान करो। दान कैसा करो? बलि जैसा। जो राजा बलि के यहाँ वामन भगवान आए तो 3 पग भूमि मांगी और उन्होंने 2 पग में सब नाप लिया। तीसरा पग कहाँ रखा? राजा बलि के मस्तक पर। राजा बलि के जैसा दान ही बलिदान है। और आजकल बलि के जैसा दान कोई नहीं करता। बकरे का बलिदान, इसको बोलते हैं ये बलिदान। अब देखो कितने मूर्ख लोग हैं। क्या कहेंगे आप इन्हें? ये गलत परंपराएं, जो भी ये बकरा इत्यादि मारते हैं वो सब गलत परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं। उन्हें धर्म का बोध होता तो कदापि ये हरकत ना करते। आज आप कामाख्या माता मंदिर चले जाइए, वहां भी बलि चढ़ाते हैं बकरे की। तो लोगों को लगता है कि माता जी को बलि चढ़ाई जा रही। कामाख्या माता मंदिर आप दर्शन किए? नाम तो सुना होगा। हम गए थे, शहर, नदी है बढ़िया सी, कोई ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। गुवाहाटी है, गुवाहाटी में ये मंदिर है ना? गुवाहाटी है ना? चलिए, वहां कामाख्या माता मंदिर है। और एक बंगाल की राजधानी, क्या है बंगाल की राजधानी बताओ? कलकत्ता। कलकत्ता में भी माता जी का मंदिर है। वहां भी बकरे की बलि चढ़ती रहती है। जाओ दर्शन करने माता जी का, तो खून बहुत दिखाई पड़ता है। कामाख्या माता मंदिर तो मैं भी गया हूं, दर्शन हुआ है। अभी कलकत्ता मैया का दर्शन तो हमने अभी नहीं किया, पर सुना है कि वहां भी जाओ तो बकरे की बड़ी रक्त मिलता है, बलि चढ़ती है। तो एक सज्जन ने पूछ लिया, महाराज जी क्या कामाख्या मैया बलि मांगती हैं? क्या कलकत्ता वाली मैया जी बलि मांगती हैं? हमने कहा वो नहीं मांग रही हैं, उन्हें बलि की जरूरत नहीं है, तो फिर लोग चढ़ा क्यों रहे हैं? हमने कहा भाई ये लोग तांत्रिक लोग हैं, तंत्र विद्या करने वाले लोग हैं। इन 2 जगह में, कलकत्ता में और गुवाहाटी की कामाख्या मंदिर में, तांत्रिक लोगों की का ज्यादा बोलबाला है, कब्जा। कौन लोगों का है? तांत्रिक। तो तंत्र विद्या वाले तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए वो बलि चढ़ाते हैं। चूंकि मंदिर के प्रांगण में बलि चढ़ाते हैं तो हमको देखने में लगता है माता जी को बलि चढ़ा रहे हैं। अरे वो माता जी बलि नहीं मांग रही हैं, वो तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को पूरी करने के लिए, तांत्रिक क्रिया होती है, तंत्र विद्या होती है। उस विद्या में जैसे भूत सिद्ध करना है, प्रेत सिद्ध करना है, मारण मंत्र भी होता है। तंत्र विद्या में मारण मंत्र होता है। उस मंत्र से आपके नाम का जाप कर दिया जाए तो आप 1 साल के अंदर मर जाएंगे। ऐसी तंत्र विद्याएं होती हैं। तंत्र विद्याएं गलत प्रयोग है ये, किसी को मारने के लिए, किसी को, पहले के जमाने में लोग मूठ चलती थी, मूठ छोड़ देते थे। ये क्या? एक तंत्र विद्या है, तंत्र विद्या का एक अंग है। ऐसे ऐसे मंत्र होते थे, कुछ मंत्र को पढ़ के यदि यूं कर दिया जाए तो जिसके नाम से वो मंत्र पढ़ा गया है वो मर जाएगा।
ये तांत्रिक लोग करते हैं। ये विद्याएं भी अब लगभग लुप्त हो रही हैं, क्योंकि इनकी साधना करने वाले भी लोग नहीं है। परंतु फिर भी आज जो कामाख्या में और कलकत्ता में जो बकरी की बलि चढ़ती है, वो ये तांत्रिक लोग अपनी विद्या को सिद्ध करने के लिए, तांत्रिक विद्या में ये बलि चढ़ाने का विधान है। पर बलि अपना ही अंगूठा काट के 2 बूंद रक्त छोड़ने का विधान है, पर उनको भी सही नॉलेज ना होने से उनको लगता है कि बकरे को काटो, जबकि बलि जहां जहां आया है तो अपना ही अंगूठा काट के 2 बूंद अपना ही रक्त डाल दो। ये तांत्रिक विद्याएं आज भी जिंदा हैं और लोग इनका बहुत अपने ढंग से कार्य करते हैं। मुझे बहुत विस्तृत जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग, बड़े बड़े कद पद वाले लोग इस विद्या का प्रयोग करवाते हैं, है ना। चलिए, तो वो तांत्रिक लोग बलि चढ़ाते हैं बकरे की, तो चूंकि मंदिर में चढ़ाते हैं प्रांगण में, जबकि वहां मंदिर के जो कार्यकर्ता हैं, जो माता जी की पूजा, उनको रोकना चाहिए, पर उन लोग वहां के लोगों को अच्छा खासा पैसा देते होंगे तो फिर वो रोक भी नहीं पाते हैं। अब चूंकि मंदिर में बलि चढ़ रही हैं, तो हम लोगों को लगता है माता जी बलि में, आज का जवान बच्चा दर्शन करने जाए तो वो तो यही समझेगा माता जी के मंदिर में बलि चढ़ रही है तो माता जी मांग रही होंगी। समाज में गलत मैसेज जा रहा है। समाज में मैसेज कैसा जा रहा है? गलत जा रहा है। जबकि वो डीपली इस बात को समझते नहीं कि वो तांत्रिक लोग अपनी तंत्र विद्या को पूरी करने के लिए, वो अपना स्वार्थ के लिए बलि चढ़ा रहे हैं। इसमें हमारी देवियों का कोई रोल नहीं है। वो नहीं कह रही हैं कि बलि चढ़ाओ, पर क्या करो, आजकल अच्छी सच्ची बातें मानता कौन है? कौन मानने तैयार है? तो ये हमारी कलकत्ता वाली मैया और हमारी कामाख्या मैया ये बलि नहीं चाहती हैं, पर फिर भी लोग इन्हें वहां चढ़ा के बदनाम करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसलिए आप भी ये बातें बच्चों को बताएं कि बेटा बात ऐसी है। कई बार ये बच्चे सवाल खड़े कर लेते हैं ना, ये देखो ये बलि चढ़ रही है, उनको बताओ बेटा जो दिख रहा है ये सही नहीं है, सही ये है कि ये जो बलि चढ़ा रहे हैं ये लोग अलग विचारधारा वाले हैं, है ना। चलिए देखिए, समाज में ही कई प्रकार के लोग होते हैं। अब किन किन को आप रोकेंगे? अभी मैंने 2-3 साल हो गए होंगे इस बात को, 2 साल तो हो ही गए होंगे, 3 साल हो गए होंगे। आप लोगों ने भी सुना होगा किसी पार्टी के नेताओं ने चौराहे पर गाय को मारा था, उसे पकाया था और गाय का मांस खा के ये चैनल पे कहा था हम तो खाते हैं। आप लोगों ने भी, विशेष पार्टी वाले थे और उन्होंने गाय को पकड़ के मार के खाया था, गाय का मांस खाया था। अब बताओ, हमारे भारत में ही सबके सामने वो गाय को चौराहे पर काटते हैं, गाय को चौराहे पर पकाते हैं, फिर पार्टी करते हैं, सबको दिखाते हैं देखो हमने गाय का मांस खाया। अब समाज में ऐसे लोग भी हैं। अब देखो क्या कर सकते हैं आप और हम तो समझा ही सकते हैं ना कि गाय माता है, अरे तुम अपने स्वाद के लिए क्यों किसी को मारो, क्या ये ठीक है? पर अब लोग खाते हैं, क्या करोगे? और छोटी मोटी पार्टी के लोग नहीं थे, बड़ी पार्टी के लोग थे। आप लोगों ने भी ये न्यूज में सुना होगा, देखा होगा, ये 2 साल पुरानी बात है। मैं किसी का नाम लेकर के विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, पर मैं केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज में देखो सब प्रकार के लोग रहते हैं। एक लोग वो हैं जो गाय को माता मानते हैं, एक लोग वो हैं जो चौराहे पे मार के खा लेते हैं। तो देखो 5 उंगलियां हैं, पांचों तो एक सी नहीं है ना। अब आपको निर्णय लेना है कि आपको गाय को माता मानना है या गाय को मार के खाना है। आप किसके दल में सम्मिलित होना चाहते, वो आपकी अपनी विचारधारा है। 2 दल हैं, एक राम जी का दल है, एक रावण जी का दल है। आपको किसके दल में जाना है? 2 दल हैं, एक कौरवों का दल है, एक पांडवों का दल है। आपको किस दल में जाना है? आप अपना निर्णय लीजिए। समाज में अच्छाई बुराई आज से नहीं, सतयुग से रही है। आपको तो केवल अच्छाई की छतरी में रहना है, अच्छाई की छाया में रहना है, अपने बच्चों को अच्छाई का संस्कार देना, बस। पानी बरस रहा है तो मैं पानी की बरसात को, बारिश को तो मैं बंद नहीं कर सकता, पर छाता लगा के अपना बचाव
कर सकता हूं। तो आज आप समाज में हो रही गलतियों को आप तो रोकने की आवाज लगा सकते हैं, ठीक है, पर वो रुकेंगे कि नहीं ये तो राम जाने। पर आप तो अपने संस्कारों का, अच्छी विचारधाराओं का छाता लगा के आप अपना बचाव कर सकते हैं, सो कर लीजिए। कहने का तात्पर्य यह है कि देखो, आज हमें अहिंसा की, हमारे वेद कहते हैं कि किसी जीव को मारना पाप है, तो हमें भी वो नियम को फॉलो करना चाहिए। और सामान्य ज्ञान भी यही है, कॉमन सेंस भी यही है। जब हम चींटी को मारते हैं ना, तो वो भी बेचारी भागती है, मतलब प्राण तो उसको भी प्यारे हैं कि नहीं। फिर आप बकरी को मार देते हैं, मछली को मार देते हैं, मुर्गी को मार डालते हैं, क्या तड़पती नहीं है वो, है ना। हमारा भारत अहिंसा का पुजारी रहा है। आप लोगों से प्रार्थना है, सिंपल दाल चावल सब्जी रोटी हलवा पूड़ी मालपुआ खाओ, मांस इत्यादि का भक्षण ना किया करो। जीव मात्र की हत्या, तुम क्यों पाप लाद रहे हो? अरे खाने वाले महाराज जी वो खा रहे हैं, अरे वो चूल्हे में जाएंगे, तुम भी जाओगे क्या? वो जाएं चूल्हे में, हमें क्या करना? वो कुएं में गिरेंगे तो हम गिरेंगे क्या? वो मूर्ख हैं। आप तो समझदार हैं, विचारवान हैं, उनकी जैसे आप अपने आप को क्यों बनाते? उनसे अपना कंपेयर क्यों करते हैं? कहां वो, कहां तुम? उनकी सोच इतनी सी, तुम महान व्यक्ति हो, कहां अपने आप को मूर्खों में लगा रहे हो? गलत बात है। हमारे भारत के एक राजा का नाम मुझे याद आ गया। राजा का नाम था शिवी। बोलो एक बार, शिवी। शिवी नाम के एक राजा थे। इतिहास के पन्नों में, वेद पुराणों में इनका नाम बड़ा सम्मान से लिया जाता है। ठंडियों का, ऐसा ही सर्दियों का समय था। राजा शिवी बाहर दरबार लगाकर बैठे थे, सेना खड़ी थी और मंत्री संतरी बैठे, सभा लगी थी, बाहर लगी थी। चलो धूप में थोड़ा आनंद लेते हैं, ठंडियों का समय था। तभी पास से एक पक्षी को पकड़ने वाला, उसने अपने जाल में कबूतर को फंसाया था और वो जा रहा था, उसे बड़ी भूख लगी थी, वो कबूतर को मार के खाने वाला था। तभी अकस्मात संयोग, कुछ भी कहो, वो पक्षी उड़ गया पिंजरे से, कैसे करके उड़ा, तो राज दरबार में राजा की गोद में आकर के वो कबूतर बैठ गया। बहेलिया अपने पक्षी को ढूंढता ढूंढता दरबार में आया और देखा कि राजा की गोद में है, तो राजा की तरफ बढ़ा और गोद में उठाने वाला था, तो राजा ने झट अलग किया, ए भाई तुम कौन हो? उसने कहा, बहेलिये ने, राजा जी ये कबूतर जो आपकी गोद में है ये हमारा है, हमें बड़ी भूख लगी है, हम इसे पका के खाएंगे, आप ये हमें दे दो। राजा ने कहा, बेटा ये देख मेरी गोद में आ गया, अब इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए आप इसे अब मत ले जाओ, इसे मैं रखूंगा, मैं इसे रखूंगा, इसकी सेवा करूंगा। बहेलिये ने कहा, फिर हमें भूख लगी है। राजा ने कहा, तुम दाल चावल सब्जी रोटी खाओ। बोले, नहीं नहीं, हम तो मांस ही खाएंगे, हम तो इसी को खाएंगे और ये हमारा है। आप राजा हो तो हमारे साथ गलत मत करो, हमारी वस्तु आपने ले ली। राजा बोले, अच्छा एक बात बता, इस पक्षी को छोड़ने का क्या लेगा? पक्षी को छोड़ने का कितने में छोड़ेगा? बोल, क्या चाहिए तुझे? सोना चांदी, तुझे मैं राजा बना देता हूं किसी नगर का, चल ना। वो भी जिद करने, हमें पक्षी चाहिए बस। अंत में बात तय हुई कि जितना वजन इस पक्षी का है उतने वजन का हमें मांस दे दो। अब राजा फिर संकट में पड़ गए। यदि ये 1 किलो का पक्षी है तो हम मांस जिसका देंगे उसे भी तो मारना ही पड़ेगा, बिना मारे तो मांस निकलेगा नहीं। तब राजा ने क्या किया? अपना मांस। देखो, एक राजा हमारे भारत में ऐसा भी हुआ है जो एक कबूतर के लिए, राजा ने कहा, एक तराजू बांधी गई, सारी समाज बैठी है, एक तराजू के पलड़े पर पक्षी को बिठाया गया और दूसरी पलड़े पर राजा ने अपनी जंघा का मांस काट के पलड़े पर रख दिया। एक राजा अपनी जांघ काट रहा है, किसके लिए? एक कबूतर के लिए। देखिए, ये राजा है। कबूतर का, उसकी जान बचाने के लिए अपना, पर कबूतर का वजन ज्यादा था, एक जंघा काटने से काम नहीं बना तो दूसरी जंघा काट दी। और राजा इतना धर्मात्मा था, वो चाहता तो बकरा को काट लेता आपकी तरह, उनकी तरह जो आज काट रहे हैं,
परंतु राजा ने बकरा बकरी को नहीं, मुर्गा मुर्गी को नहीं काट के उन्होंने कहा किसी की हत्या करना पाप है, हम अपना ही मांस देंगे। दोनों जंघा काट डाली पर फिर भी बराबर नहीं हुआ। तब उन्होंने अपना पेट का मांस काटा तलवार से और फिर रखा तो भी काम नहीं बना, फिर भी पक्षी का वजन ज्यादा था। अब राजा अपना एक पूरा पांव काट देते हैं और तराजू पर रख देते हैं, फिर भी उसका भार ज्यादा था। दूसरा पांव, पता नहीं वो मायावी पक्षी था, भार बढ़ाता जा रहा था, दूसरा पांव काट दिया। अब राजा के दोनों पांव कट चुके एक पक्षी के लिए। अंत में क्या हुआ? अंत में राजा ने अपने बाल पकड़े और अपनी गर्दन पर तलवार रख के अपनी गर्दन काट के चढ़ाने वाले थे। तब उस कबूतर से ही भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन वाह, ऐसा धर्मात्मा राजा मैंने ना देखा ना मैंने सुना, जो एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना सिर काटने को तैयार हो जाए। ऐसे धर्मात्माओं का भारत था मेरी मां, ऐसे धर्मात्माओं का ये भारत देश था। पर आज देखो भगवान प्रकट भये तो भगवान की कृपा से राजा का सारा शरीर, उसके हाथ पांव बिल्कुल ठीक हो गए, स्वस्थ हो गया। राजा चरणों में गिर पड़े, महाराज आप थे? भगवान बोले हाँ। तो क्या आपको विश्वास नहीं था? आप क्यों आए? आपकी परीक्षा लेने आया। तो क्यों आपको परीक्षा लेनी पड़ी? तब भगवान ने कहा समाज को संदेश देने के लिए मुझे परीक्षा लेनी पड़ी। आज समाज के लोग बड़े धड़ल्ले से मांस खा लेते हैं, मुर्गी को मार डालते हैं। आपसे ये समाज सीखेगा कि एक राजा वो था जो एक पक्षी की रक्षा के लिए अपना सिर काटने को तैयार हो गया। और जब देखो, जब जीव मात्र की रक्षा के लिए अपने आप को दांव पर राजा ने लगाया तो भगवान को प्रकट होकर दर्शन देना पड़ा। दया ही भगवान की प्राप्ति का एक उपाय है। इसलिए हम जीव मात्र को क्या रखनी चाहिए? दया रखनी चाहिए। किस पर? सब पर। दया सर्वभूतेषु, सब पर दया करो, जीव मात्र पर दया करो, यही दया है। इसलिए मेरी मां, आप लोग मांस ना खाया करो। आप मुर्गी को आपके कारण मरना पड़ता है, कितना तड़पती है वो। इसलिए शास्त्रों का अनुसरण करो और अपने बच्चों को भी मांसाहार से बचाओ, शुद्ध सात्विक बनाओ। जब बढ़िया सात्विक भोजन करेंगे, और भोजन भी वही करो जो भोजन पहले भगवान को भोग लग चुका हो। तुम ही निवेदित भोजन करहीं, पहले भगवान को भोग लगाओ, फिर बाद में वो अन्न खाओ, तब वो खाने योग्य है। सात्विक खाओ, तब तो बुद्धि सात्विक रहेगी, अच्छे विचार आएंगे। हाँ जी, इसलिए भरत जी महाराज, भद्रकाली ने प्रकट होकर भरत जी की रक्षा की और भरत जी बड़े प्रेम से जंगल का विचरण करने लगे, भगवत भजन करने लगे। एक दिन एक घटना घटी। एक सिंधु सौबीर देश का राजा रहुगण पालकी पर चढ़ के सत्संग करने जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार पड़ गया। तब भरत जी को कहारों ने पकड़ लिया, राजा साहब की पालकी कंधे पे रखो। अब भरत जैसा ज्ञानी संत आज एक राजा की पालकी लेकर चल रहा है, पर भरत जी तो जमी पर देख कर चलते हैं, चींटी ना आ जाए, कोई जीव जंतु दब के मर ना जाए। आगे बहुत सारी चींटियां थी तो भरत जी ने छलांग लगा दी। छलांग लगी तो राजा रहुगण की पालकी सिर पर टकराई। राजा रहुगण ने कहा भाई कौन हो, ये उछल कूद क्यों कर रहे हो? तब उन्होंने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा है। अरे समझाओ। समझाया। अब भरत जी फिर चलने लगे तो आगे बहुत सारी चींटियां थी। फिर से भरत जी ने छलांग लगाई। अब की बार इतनी जोर की छलांग लगी कि राजा रहुगण के पालकी सिर पर टकराई। राजा रहुगण को बड़ा गुस्सा आया। कौन है ये उछल कूद कर रहा है? अंधा है क्या? देख के नहीं चलता? पर्दा हटाकर देखा पालकी का तो भरत जी का दर्शन हुआ। भरत जी बड़े तगड़े थे, हट्टे कट्टे थे। भरत जी को व्यंग वचन से बोला, रहुगण बड़ा दुबला पतला है, मेरा भार उठा नहीं सकता, आज तुझे मैं मृत्यु दंड दूंगा। आज भरत जी ने निश्चय कर लिया कि इस मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा, नहीं तो जमाना कहेगा जिसकी पालकी भरत जैसे संतों ने उठाई वो मूर्ख का मूर्ख बना रहा। तब भरत जी ने पालकी रखी और राजा रहुगण से कहा, राजन आप ये बताओ आप मारोगे किसे? शरीर को मारोगे या फिर आत्मा को मारोगे?
आपने कहा मैं मृत्यु दंड दूंगा, तो मृत्यु दंड दोगे किसे, शरीर को या आत्मा को? मैया जी ये सब्जेक्ट अब मैं बहुत कठिन सब्जेक्ट आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस सब्जेक्ट को आप जितनी सावधानी से सुनेंगे उतना अच्छा आप समझ पाएंगे। बिल्कुल लापरवाही समझने में मत कीजिएगा। हाँ, समय कम होता है, हम चाहते हैं हर बात आपकी समझ में आए, हम चाहते हैं कि आपकी समझ में आए। जो आपकी समझ में आ गया वो आपका है, और जो आपकी समझ में नहीं आया हम कितना भी सुना लें पर समझ में नहीं आया तो सुनाने का अर्थ क्या है? इसलिए आप समझिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, हम समझाने का प्रयास करते हैं। आओ हम दोनों एक छोटा सा प्रयास करते हैं। आप समझने वाला प्रयास करो, हम समझाने वाला, एक छोटा सा प्रयास। ये बहुत कठिन विषय है। सारे पुराणों को, सारे वेदों को, शास्त्रों को आप पढ़ लीजिए। जो पॉइंट अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, इनका समाधान आपको कहीं नहीं मिलेगा। शास्त्रों में बड़ी बारीकी से पढ़ने पर कुछ कुछ समझ में आता है ना। मैं बहुत सरल ढंग से आपको समझाऊंगा ताकि आपकी समझ में आए। और ये सब्जेक्ट समझ में आ गया तो शास्त्र फिर सरल लगने लगते हैं, हर चीज समझ में आ जाती है। चलिए, ये बहुत टफ सब्जेक्ट है, आप समझिएगा। भारत जी कह रहे हैं आप मारोगे किसे, शरीर को या फिर आत्मा को? इसी को बोलते हैं आत्मज्ञान, आत्मबोध। देखिए, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक शरीर होता है, एक आत्मा होती है। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग पार्ट हैं, है ना, बिल्कुल अलग हैं, परंतु होते हुए भी अलग, एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। जैसे मोबाइल अलग होता है और सिम कार्ड बिल्कुल अलग होता है, पर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अकेली सिम भी किसी काम की नहीं और अकेला मोबाइल भी किसी काम का नहीं। शरीर हमारा मोबाइल सेट की तरह है और आत्मा हमारी सिम कार्ड की तरह है। आत्मा सिम की तरह, शरीर मोबाइल सेट की तरह। शरीर 5 चीजों से मिलकर बनता है हम सबका, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा शरीर कितनी चीजों से मिलकर बनता है मेरी माँ? 5 चीजों से, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। अच्छा, जब हम मरते हैं तो लोग हमारा शरीर उठाकर शमशान ले जाते हैं। अच्छा, मरे हुए शरीर में क्या है और क्या नहीं है आपको बताना है। क्या है और क्या नहीं है? शरीर तो तब भी है जब हम मर गए, पर आत्मा तब नहीं है जब हम मरने वाले व्यक्ति के भीतर से क्या निकल जाती है? आत्मा। और आत्मा हमारे शरीर में किस रूप में विद्यमान है? बताओ, हमारे शरीर में आत्मा किस रूप में विद्यमान है? कौन बताएगा? हाँ, किस रूप में है? आत्मा को आप कैसे महसूस करते हैं? हाँ, बोला था बड़ा कठिन है, पर मैं आपको समझाऊंगा। हमारे शरीर में ये प्रश्न आप किसी से पूछिएगा, 1 लाख लोगों से पूछिएगा, शायद एक ही इसका उत्तर देगा। सबके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। हमारे शरीर में आत्मा किस रूप में विद्यमान है? आत्मा का स्वरूप क्या है? हाँ? अरे भाई, परमात्मा तो है आत्मा का स्वरूप, पर वह परमात्मा, वह आत्मा शरीर में किस रूप में है, कहां काम है? ऑक्सीजन, प्राण वायु, और हम ले रहे हैं सांस। जब आदमी मरता है तो श्वास ही तो रुकती है। आदमी मरता है, क्या रुकती है? श्वास रुक जाती है। मरे हुए व्यक्ति का रक्त भी जल्दी से, मरने वाले व्यक्ति का रक्त धीरे धीरे पानी बनने लग जाता है, उसकी लालिमा खत्म हो जाती है। क्यों होता है? अरे हमारा पूरा शरीर ऑक्सीजन से चल रहा है। हमारे शरीर के जिस अंग में ऑक्सीजन पहुंच रही है वो अंग स्वस्थ है। जिस अंग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, देखिए, ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो रक्त का संचार रुक जाएगा। लकवा, पैरालिसिस, क्या प्रॉब्लम क्या है?
ऑक्सीजन रुकती है, फिर रक्त का संचार रुकता है, रक्त का संचार रुका तो वो अंग काम करना बंद, पैरालिसिस हो गया। अटैक क्या है? अटैक भी तो यही है, ऑक्सीजन हृदय तक नहीं पहुंच रही है। हमारा जो दिल पंपिंग करता है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने से वो अपना काम करना बंद कर दिया। एक सेकंड के लिए भी वो काम करना बंद कर देता है तो आदमी धड़ाम से गिर जाता है। बड़ी गहराई पर जाने से पता चलेगा कि हमारी शरीर में आत्मा किस रूप में उपस्थित है, श्वास के रूप में, जिसे ऑक्सीजन कहते हैं हम, प्राणवायु कहते हैं हम। और एक बात बताएं, आप गहरी श्वास रोज लिया करो भर के, क्या होगा? शरीर के हर अंग में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। भस्त्रिका नाम का प्राणायाम जो व्यक्ति नित्य करता है उसे कभी भी लकवे की, पैरालिसिस की शिकायत नहीं होती। इसलिए खासकर बूढ़े लोगों को भस्त्रिका जरूर करना चाहिए। लंबी सांस लो, फिर छोड़ो, फिर लो, फिर छोड़ो, फिर फास्ट करो, ऐसे। ये घर में सवेरे करना है। इसको नित्य करने से ना सर्दी का प्रॉब्लम, ना जुखाम का प्रॉब्लम, ना खांसी का प्रॉब्लम, अटैक तो आएगा ही नहीं इस प्राणायाम से। नहीं करोगे तो फिर मर्जी आपकी। भस्त्रिका प्राणायाम सबको नित्य करना चाहिए। पूरे शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है ये वाला प्राणायाम। समझ रहे हैं? चलिए हम विषयांतर ना हो विषय पर आए। विषय यह था कि हमारे शरीर से आत्मा निकल गई, बचा क्या? शरीर बचा। शरीर जब बचता है तो लोग क्या करते हैं? अर्थी पे उठाते हैं, शमशान पे चिता बनाते हैं, रख देते हैं और आग। अच्छा, हमारा शरीर जलता है, जल के क्या हुआ? शरीर का जल के क्या हुआ? जल के केवल राख नहीं होता मेरी मां, वहां भी एक साइंटिफिक रीजन है। हमारे हिंदू धर्म में जलाया ही क्यों जाता है, इसका भी एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। अभी आपने सुना होगा कोरोना काल में हमारे महाराष्ट्र की सरकार ने यह घोषणा कर दी थी कोरोना काल में कि जो व्यक्ति कोरोना से मरेगा उसका अंतिम संस्कार करना ही, अर्थात उसे जलाना ही आवश्यक है, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। अनिवार्य किया था कि नहीं? आपने सुना कि नहीं? मैंने सुना था। क्यों अनिवार्य किया? चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, सबको जलाना, क्योंकि मुस्लिम धर्म में जलाना वो जरूरी नहीं समझते। पर साइंटिफिक मैं आपको बताऊं, मुर्दे को इसलिए जलाया जाता है ताकि उसके भीतर जितने बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि हों वो जल करके समाप्त हो जाए। जमीन पे गाड़ देने से, यदि धीरे से किसी ने खोद लिया, क्योंकि जंगली जानवर ना खोद लेते हैं, और खोद लिया तो वो बीमारी समाज में हो सकती है। इसलिए बड़े बुजुर्ग बहुत साइंटिफिक थे, रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसलिए वो जलाने की परंपरा अपनाए कि भाई मरे आदमी तो सीधा जलाओ, टेंशन ही नहीं है। चलिए, जलाने से क्या होता है? 5 तत्वों से शरीर बनता है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जलाने से पांचों तत्व 5 में लीन हो जाते हैं। कैसे? सुनो, जब हम जलते हैं तो हमारा शरीर 5 तत्व कहां जाता है? पृथ्वी तत्व जाकर पृथ्वी में मिल जाता है, अग्नि तत्व जाकर सीधा अग्नि में, जल तत्व जाकर बाष्प बन करके जल तत्व में, और आकाश तत्व जाकर के आकाश में मिल जाता है। पृथ्वी तत्व पृथ्वी, जल, वायु, वायु तत्व वायु में मिल गया। 5 तत्व 5 से मिलकर बना था। घड़ा मिट्टी से बना था, टूटा तो कहां मिला? मिट्टी में मिलेगा। शरीर 5 चीजों से मिला। ये हमारा और तुम्हारा नहीं है शरीर, ये शरीर प्रकृति ने प्रदान किया है किसी काम के लिए। 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 में जाकर समाप्त हो जाता है। ये ज्ञान था शरीर का। समझ में आया कि फिर से समझाऊं? शरीर कितने चीजों से मिलकर बना है मेरी मां? 5 तत्वों से। शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है, 5 में जाकर मिल जाता है। अब बचा कौन? आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा क्या है वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आत्मा एक चेतना है। साइंस कहता है एनर्जी है। साइंस आत्मा को क्या नाम देता है? एनर्जी। हम आध्यात्म वाले लोग क्या कहते हैं? आत्मा है। चलिए, अब आत्मा कैसी है? कहां आत्मा? जब आदमी मरता है तो आत्मा कहां जाती है? आत्मा परमात्मा से निकलती है।
अब आप कहेंगे महाराज जी भगवान से कैसे? समझाता हूं, वो भी समझाता हूं। एक सज्जन ने हमसे पूछा, महाराज जी आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, गीता में लिखा है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती, गीता में लिखा है। जब जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, तो आज के 100 साल पहले भारत की जनसंख्या मात्र 40 करोड़ थी, आज 135 करोड़ हो गई। तो इतनी आत्माएं आ कहां से रही? जब आत्मा का जन्म ही नहीं होता, मृत्यु ही नहीं होती, तो फिर आत्माएं पहले भारत में टोटल आबादी 35-50 करोड़ थी, अब 135 करोड़ है, कहां से आ रही है? अरे भाई ये बहुत आसान है। देखिए आत्मा का जन्म नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, पर एक चीज संभव है। क्या? आप जब दर्पण के सामने खड़े होंगे, आपके सामने 50 दर्पण रखे जाएं, तो आप हर दर्पण में दिखोगे कि नहीं? आपके सामने 1 लाख दर्पण होंगे तो आप कितने दिखेंगे? क्या आप 1 लाख हैं? आप 1 लाख नहीं है, पर दर्पण 1 लाख होने से आपके प्रतिबिंब 1 लाख हैं। बिंब तो आप हैं, बिंब मैं हूं, बिंब मैं हूं, और जो दर्पण में मेरा चित्र दिख रहा है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेरी मां बोल के बताओ। वो प्रतिबिंब है। बिंब मैं हूं, प्रतिबिंब दर्पण वाला है। 1 लाख दर्पण होंगे तो मैं कितना हो जाऊंगा? 1 लाख, वो मेरे प्रतिबिंब हैं। उसी प्रकार हम जितने मनुष्य हैं उतनी आत्माएं हैं। परमात्मा तो एक ही है, पर वह परमात्मा का प्रतिबिंब हर शरीर में जाकर दिखने लगता है, तो आत्माएं इतनी हो जाती हैं। आप दर्पण हटा दो तो प्रतिबिंब कहां चला गया? आदमी मरा तो आत्मा कहां चली गई? अरे प्रतिबिंब, जैसे दर्पण में आप दिख रहे हैं, ये दर्पण है, मैं अभी दिख रहा हूं दर्पण में, अब मैंने दर्पण को हटा दिया, मैं कहां चला गया? प्रतिबिंब जाके बिंब में मिल गया, प्रतिबिंब जाके बिंब में मिल गया। उसी प्रकार आत्मा निकल करके जाकर उस परमात्मा से खत्म बात। परमात्मा एक ही है, पर वह जितने शरीर होते हैं उतने उनके प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगते। ईश्वर का, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, ईश्वर अंश, हम भगवान के क्या है? जैसे हमारा ही एक अंश दर्पण में दिख रहा है, हमारा ही तो दिख रहा है, आपका थोड़ी है। हमारा क्या दिख रहा है? अंश। किस में दिख रहा है? दर्पण में। जैसे दर्पण में हमारा अंश दिखता है, उसी तरह हमारे शरीर में परमात्मा का अंश ही आत्मा है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। वह जीव जो दर्पण में दिख रहा था, वह जो आत्मा दिख रही, वो अविनाशी है। वो यहां से निकलेगी और जाकर के परमात्मा में, हाँ, जैसे दर्पण हटाओ तो प्रतिबिंब बिंब में आकर समा गया। चलो एक दूसरा उदाहरण से समझते हैं। आप घड़े में पानी भर के रखो तो घड़े के भीतर एक सूर्य भगवान का प्रतिबिंब दिखता है। एक गोल सूर्य दिखता है कि नहीं? आकाश दिखता है कि नहीं? आप घड़े में पानी भरेंगे तो उस घड़े के अंदर एक आकाश दिखता है, वाइट, जिसे घटाकाश बोलते हैं। बात समझ में आ रही है कि हम केवल बोले जा रहे हैं? ना है तो हमें सब्जेक्ट को बिल्कुल, हाँ, कठिन है थोड़ा सा, पर समझोगे तो समझ पाओगे। ये भागवत जी का बहुत सब्जेक्ट इतना कठिन है कि लोग इसे समझाना तो दूर, समझ भी नहीं पाते कि विषय क्या। चलिए फिर भी ये दास कोशिश करेगा आपके लिए। जैसे घड़े में पानी भरा है तो उसमें एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है, आकाश दिखता है, पर जब घड़ा टूट जाए तो वो आकाश का प्रतिबिंब कहां चला जाता है? वो आकाश आकाश में, हाँ या ना? जैसे आकाश आकाश में जाकर मिल गया, सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य में मिल गया, आपका प्रतिबिंब आप में मिल गया, उसी प्रकार परमात्मा का प्रतिबिंब ही आत्मा है। ये आत्मा निकल करके परमात्मा में मिल जाती है। ये तो आत्मा की कहानी थी। शरीर जल गया, 5 तत्वों से मिलकर बना था, उसकी कथा मैंने बता दी। आत्मा परमात्मा का स्वरूप था, ये समझा दिया। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि महाराज जी फिर हमने जो पाप किया है, हमने जो पुण्य किया है, इसका फल कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? गुरु जी कहते हैं गलत करोगे तो नरक जाओगे, सही करोगे तो स्वर्ग जाओगे। ये बताओ हमारे पुण्य और पाप का फल कौन भोगता है? कौन भोगेगा? अब आप बताओ, थोड़ा आप बताओ, फिर हम आगे बताएंगे। बताओ हमारे द्वारा किया गया पुण्य और पाप कौन भोगता है? कौन भोगता है? शरीर। शरीर तो जल गया साहब, आत्मा निकली थी, उसके बाद आप कुल्हाड़ी से काट दो, उसे दर्द वर्द दर्द नहीं होता। आग में जल तो गया, कहां भागा चीख के कि हमें आंच लग रही है?
हाँ, इसका अर्थ है शरीर उस पाप का भोगता नहीं है। अब बताओ कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? आत्मा। आत्मा काय को भोगेगी? गीता में लिखा है नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका। आत्मा को ना सुख होता, ना दुख होता, ना दर्द होता, ना। भाई हमारा प्रतिबिंब जो दर्पण में दिख रहा था, क्या उसे आप आग से जला सकते हो? बस जैसे हमारा प्रतिबिंब आग में जलता नहीं है, पानी में गीला नहीं होता, उसे तलवार से काटोगे तो कटेगा नहीं, वैसे ही तो आत्मा है, वो भी नहीं कटती, वो भी नहीं मरती, वो भी सुख दुख का भोगता नहीं है। अब हमने जो पाप किया है, पुण्य किया, उसका फल कौन भोगेगा? हमारे पास एक शरीर और है, जिस शरीर को हम मन कहते हैं। सूक्ष्म शरीर कह लो या मन कह लो, बात एक ही है ना। अब मैं आपको फिर विषय पर आऊं, रिवर्स। शरीर मोबाइल की तरह है, आत्मा सिम की तरह है, पर मोबाइल में एक चीज और होती है जिसे मेमोरी कार्ड कहते हैं, इंटरनल मेमोरी कहते हैं ना, या मोबाइल में होगी या चिप लगा लो आप। अच्छा, आपका मोबाइल जो फोटो क्लिक करता है वो सेव कहां होती है? कहां होती है? आपने वीडियो बनाई, सेव कहां होती है? मेमोरी में। या तो वो फोन की मेमोरी में होगी, या तो आपने अलग से कार्ड लगा रखा होगा। जैसे आपकी वीडियो, आपकी ऑडियो, आपकी फोटो इत्यादि सब जाकर के आपके मेमोरी में सेव होती हैं, उसी प्रकार शरीर तो मोबाइल है, आत्मा सिम है, पर मेमोरी कार्ड है हमारा मन। मेमोरी कार्ड क्या है हमारा? मेमोरी कार्ड क्या है हमारा? मन। आपने जो भी किया वो मन की मेमोरी ने सेव कर लिया। मैंने दान दिया, मन की मेमोरी ने सेव कर लिया। मैंने पाप किया, मन की मेमोरी ने। हम जो पाप और जो पुण्य करते हैं वो हमारे मन में जाकर सब सेव होता जाता है। और अंत में, अच्छा, हमारा सूक्ष्म शरीर, जब आप सोते हैं तो आप सपना देखते हैं। सपने में हरिद्वार गए, सपने में वृंदावन आ गए, सपने में काशी चले गए, गंगा नहा रहे हो। ये बताओ, आप तो घर पर सोए थे चार दीवारी में, दरवाजा खिड़की बंद करके, ये हरिद्वार कौन चला गया? और आप कह भी रहे हैं कि आज हमने सपने में फलाने को देखा। आपको याद भी है, आप सपने में चलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, हंसते भी हैं और रोते भी हैं। सपने में आपके हाथ पांव, आंख, नाक, कान, पेट, पीठ थे कि नहीं? था। एक शरीर ये है जो बिस्तर में सो रहा है, एक शरीर वो है जो सपना देख रहा है। दो शरीर हो गए कि नहीं? हाँ या ना? हो गए। तो ये जो शरीर बिस्तर पर सोने वाला है, इस शरीर को कहते हैं स्थूल शरीर। ये कौन सा शरीर है? और वो जो स्वप्न का दृष्टा है उसे क्या कहेंगे? सूक्ष्म शरीर। उस शरीर को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। विद्वान लोग मन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मन यही है। मन का भी एक शरीर है। आप रात को जो सोच करके सोएंगे मन में, वही सपने में दिखता है कई बार। इसका अर्थ क्या है? मन ही स्वप्न का दृष्टा है। स्वप्न का दृष्टा कौन? मन। मन ही देखता है, सूक्ष्म शरीर है वो। अच्छा, अब जब हम मरते हैं ना, तो हमारा ये वाला शरीर तो मर जाता, चिता में जल जाता, पर वो शरीर जो सूक्ष्म शरीर था, जो स्वप्न का दृष्टा था, वो मरता। उसने हमारी सारी पोल खोल दी। हमने जो भी पाप पुण्य किया ना, वो सब रख लेता है बचा करके, सेव करके। और जब हम मरते हैं तो हमारा वही सूक्ष्म शरीर जाता है कहां? भगवान के पास। भगवान जी फिर अपने बाजू में उसे बिठाते हैं, साहब बैठो बैठो बैठो, पानी वानी पिलाते हैं। कैसी रही यात्रा? आपसे पूछेंगे। आपको सब याद आएगा उस समय कि हमने ये सब बताया था आपको। हाँ, ये भी दिखेगा उनकी टीवी में भगवान जी की। तो भगवान पूछेंगे, सब यात्रा अच्छी रही? पानी वानी पिलाएंगे, नाश्ता कराएंगे। कैसी रही यात्रा? अच्छी। अब भगवान बोले चलो हिसाब कर लेते हैं। तो वहां भी एक बढ़िया टीवी लगी है, बड़ी सी। आपका यही मेमोरी कार्ड निकाल के भगवान ने अपने कंप्यूटर में कॉपी करके वहां फंसा दिया।
और वहां आपने जन्म लिया था, जन्म से मृत्यु तक आपने क्या पुण्य क्या पाप क्या क्या किया सब चलता है। भगवान आपको बाजू में बिठा के दिखा, देखो तुमने क्या किया, तुमको पाप करने पुण्य करने भेजा था, देखो तुम गला दबा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, कपट कर रहे हो, छल कर रहे हो, मार रहे हो, मांस खा रहे हो, शराब पी रहे हो। आप बड़े लज्जित होते हैं, भगवान ये सब हमको भेजा, भगवान ने हमने क्या कर लिया, क्या बड़ा आपको गंदा फील होता है, बड़ी गिलानी होती है, आप रोते हैं भगवान माफ कर दो। भगवान बोले अब देखो कुछ नहीं हो सकता। अब आप कहते हैं भगवान एक अवसर और दे दो, अब गलती नहीं होगी। भगवान ने यमराज जी से कहा भाई बताओ इनका हिसाब क्या हुआ। फिर यमराज जी बताते हैं कि 5 किलो पाप निकले हैं और 100 ग्राम पुण्य निकले हैं। भगवान बोले 5 किलो पाप का पहले फल भोग लो, तो 5 किलो पाप की सजा भोगने तुम संसार में आते हो। 84 लाख योनियां जो हैं ये तुम्हारे पापों का दंड ही तो है। तुमको क्या लगता है ये बंदर कौन है? पाप करने से ही ये बंदर की योनि मिलती है, पाप करने से ही नाना प्रकार की चमगादड़ है, सुअर है, गधा है, बिल्ली है, कुत्ता है, भृंगी कीट है, मछली है, सब योनियां हैं। इन 84 लाख योनियों को आप भोगते हैं और सब भोग लेते हैं, तब फिर भगवान के पास जाते हैं। भगवान ने कहा आ गए? हाँ आ गए। 84 लाख योनियां करोड़ों जन्म लगते, करोड़ों साल लगते हैं, है ना। एक योनियों में आप 50 साल रहेंगे। पीपल की आयु तो 2000-3000 साल भी हो। खड़े रहो बने पीपल, झूमते रहो हवा में। हाँ जी, तो सब योनियां हो गई ना। इसके बाद भगवान बोले सब तुम्हारे पाप खत्म, अब एक काम करो, 100 ग्राम पुण्य था, 100 ग्राम पुण्य के बल पर भगवान तुम्हें फिर एक मौका देते हैं। सुनो, अब जाओ मनुष्य बनकर, अब गलती ना करना, अब केवल अच्छे अच्छे कर्म करना, ताकि तुम सदा के लिए मेरी शरण में बने रहो, सदा के लिए तुम भगवान का चिंतन करते रहो। हाँ भक्तों, आप लोग वृंदावन आते हैं ना, तो वृंदावन छोड़ के जाने का मन नहीं करता, पर नहीं करता पर जाना पड़ता है। उसी प्रकार जब आप भगवान के यहाँ जाते हैं ना और उनका दर्शन करते हैं, तो आपको उनको छोड़ के आने का दिल नहीं करता, इसलिए आप उनको छोड़कर आते हैं। तो भगवान एक अवसर देते हैं, चल मनुष्य बनाकर भेज रहा हूं, अब की बार गलती ना करना। तो भगवान से तुम बिछड़ते हो, इसलिए बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं। इसलिए हर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। क्यों पैदा होता है? क्योंकि भगवान से बिछड़ने का, तुम वृंदावन से जाओगे तो आपकी आंखों में भी आंसू होंगे कि बिहारी जी के पास से दूर जा रहा हूं, भगवान की सानिध्यता पाए थे, अच्छा लगा आपको, फिर आप वापस संसार में आ गए 84 के चक्कर में। अब भगवान को भगवान ने कहा जा तो रहा है पर मुझे भुलाना मत, आपने लाख वादे किए थे, नहीं भुलाऊंगा, खूब भजन करूंगा, खूब अच्छी संगत करूंगा, सत्संग करूंगा, ताकि ऐसी भक्ति पुण्य करूंगा कि एक बार आपके पास आऊंगा तो फिर आपके छोड़कर जाना नहीं पड़ेगा। पर संसार में हम आए तो फिर ऐसे उलझ गए कि फिर वापस जाने का नाम नहीं ले रहे, उलझे पड़े हैं हम लोग वही लोग हैं जो रोते रोते आए थे। यह है मनुष्य की गति। मरने के बाद क्या होता है मैंने सब समझाया। शरीर क्या है समझाया। शरीर क्या है मेरी मां? शरीर क्या है? 5 तत्वों से बना हुआ एक प्रकृति का संग्रह है। आत्मा क्या है? बोलो जोर से, हमें पता चले आप समझ पाए हैं। आत्मा किसका स्वरूप है? ईश्वर का। अच्छा, हमारे पाप और पुण्य का फल कौन भोगता है? हमारा सूक्ष्म शरीर। हमारे पाप और पुण्य का हिसाब करने के लिए विधाता क्या करते हैं? अपने पास बिठाकर पूरा हिसाब करते हैं। पापों का फल कैसे मिलता है? 84 का चक्कर लगाने की क्रिया को पापों का फल कहते हैं, है ना। और जो बहुत ज्यादा पापी होता है उससे 84 के चक्कर के बाद फिर नरक जो वहां बने हैं उनमें भी तपाया जाता है। वहां अलग नरक हैं, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, अंध्र, तामिश्र, ऐसे 28 प्रकार के नरक और हैं। बड़े पापियों के, वीआईपी पापी लोगों के लिए बने हैं सब। वीआईपी पापी सब वहीं जाते हैं। आप तो नहीं है वीआईपी? किस किस को समझ में आई सारी बातें? आ गई? अभी भी किसी को संदेह हो तो हमें आप पूछ लीजिएगा ताकि हम और उसे स्पष्ट कर दें। अब यहाँ एक छोटा सा प्रश्न और मैं उठा दूं आपके लिए, ताकि आपको इसका भी समाधान मिल जाए। देखिए,
हमारे शरीर में जो सुख और दुख का अनुभव है वो किस में है? जैसे हमारे हाथ में फोड़ा हो गया, कमर में दर्द है, कंधों में दर्द है, वो जो दर्द है वो किसे होता है? शरीर को होता है या फिर आत्मा को? बोलो किसको? शरीर को नहीं होता मेरी मां। हाँ, दर्द तो आत्मा को भी नहीं होता और दर्द शरीर को भी नहीं होता। फिर शरीर में होने वाली हर अनुभूति को अनुभव कौन करता है? मन। फॉर एग्जाम्पल, आज के 800-900 साल पहले जब भी आर्यभट्ट थे, ये कहानी आर्यभट्ट की, मैंने आर्यभट्ट की जीवनी में ये कथा पढ़ी है। आर्यभट्ट वही है जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया, दशमलव दिया है ना। तो शून्य के आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट जी बहुत बड़े गणितज्ञ थे और इनको एक बार कैंसर का रोग हुआ था तो वैद्य जी के पास गए थे। उस जमाने में अच्छी क्वालिटी के वैद्य होते थे, नाड़ी पकड़ के सब बता देते थे। उन्होंने दिखाया, यहाँ दर्द था सीने में, कोई बहुत सांस लेने में दिक्कत थी, तो उन्होंने दिखाया। वैद्य जी ने कहा यहाँ कचरा जम गया है और यहाँ पे फाड़ करके ही कचरा निकाल, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, उस जमाने में शून्य करने का इंजेक्शन नहीं, बेहोश करने। आजकल तो बेहोश करके इंजेक्शन आपका ऑपरेशन करते हैं, पर उस जमाने में बेहोशी का कोई इंजेक्शन था ही नहीं। अब आर्यभट्ट जी से कहा गया कि आपको यदि फाड़ा जाएगा यहाँ तो बड़ा कष्ट होगा, क्योंकि जिंदा ऐसे कोई टांका लगाएगा, दर्द तो होगा। बीमारी जितना दर्द दे रही उससे ज्यादा तो यूं दर्द होगा कि कोई फाड़ेगा। आर्यभट्ट जी ने कहा आप फाड़िए, हम बैठे हैं। आर्यभट्ट जी ने, ध्यान से सुनना, आर्यभट्ट जी ने अपने दिमाग में एक बहुत कठिन सा सवाल खोज लिया और अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, अपने सब कुछ वहीं पर एकाग्र कर दिया। इसका आंसर क्या होना चाहिए? मन सवाल का हल खोज रहा है, इसका हल क्या है, आंसर क्या, आंसर क्या, आंसर क्या। बुद्धि भी वहीं विचार कर रही है। अब रहा डॉक्टर, ये वैद्य जी यहाँ फाड़ करके, दवाई भर के, साफ सफाई करके टाँके लगा रहे हैं। टाँके लग गए, तब तक इनका सवाल हल हो गया। आंख खुली तो देखा तो वैद्य जी हाथ बांधे खड़े। वैद्य जी आपने ऑपरेशन नहीं किया? अरे हो गया। अब भट्ट जी ने देखा, अच्छा ऑपरेशन हो गया। अब उन्हें दर्द हुआ। अब उन्हें क्या हुआ? अब दर्द क्यों हुआ? बोलो, उत्तर आपके पास है। अब दर्द क्यों हुआ? क्योंकि अभी तक उनके शरीर से उनका मन हट चुका था। शरीर से मन हट चुका था तो शरीर की कोई भी प्रतिक्रिया का अनुभव उन्हें नहीं हुआ। शरीर के प्रति जो व्यवहार लोगों ने किया उसका अनुभव उन्हें इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शरीर से मन का संबंध अलग हो चुका था। उसी प्रकार ये घटना आपके साथ भी प्रैक्टिकली होती है। कई बार आपके हाथ पांव इत्यादि जगह पर दर्द हो और थोड़ी देर के लिए आपको कोई टीवी सीरियल में अच्छी बात मिल रही हो या आप कहीं आपका मन लग जाए, तो जितनी देर आपका मन लगेगा ना उतनी देर के लिए आपका दर्द भूल जाएंगे आप। क्या आपके साथ ऐसा होता है? हाँ कि ना? होता है। इसका मतलब यही हुआ कि शरीर से मन का संबंध यदि हट जाए तो शरीर को दीमक लग जाए तो भी अनुभव दर्द का। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि जिन्हें वाल्मीकि जी कहते हैं, इनके शरीर में बल्मीक अर्थात दीमक लग गई थी। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों साल की तपस्या करते थे, आपको आश्चर्य लगता है, और उनके शरीर में दीमकें लग जाती थी। आप कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है? अरे साधना में सब कुछ पॉसिबल है। शरीर से मन का संबंध हट जाने से शरीर सुख दुख से परे हो जाता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने शरीर से मन को हटाकर सदा मन को बिहारी जी के चरणों में लगाया करो, रखा करो, ताकि शरीर के सुख दुख से आपका कोई संबंध ना रहे। गाली कोई दे, सम्मान कोई करे, कोई फर्क ना पड़े आपको, क्योंकि आपका मन जब तक शरीर में रहेगा तब तक शरीर को सुख और दुख होगा। पर मन यदि कहीं लग जाएगा पूर्ण रूप से तो शरीर का कोई अनुभव आपको। इसलिए ये कठिन सब्जेक्ट है। इसलिए शरीर से मन को बिल्कुल हटा के रखिएगा। शरीर तो ऑलरेडी मुर्दा है, शरीर जड़ है, तब भी जड़ है मरने के बाद, और ये आज भी जड़ है। चैतन्य केवल आत्मा है, जड़ तो मन भी है, परंतु मन से ही, क्योंकि मन से ही सुख दुख की अनुभूति होती है। हाँ, बात समझ में आई?
इसलिए मन कहां लगाएंगे हमेशा? भगवान के श्री चरणों में। इस कोटि का ज्ञान राजा रहुगण को भरत जी ने दिया। राजा रहुगण चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरा तो अज्ञान समाप्त हो गया। चरणों में गिर पड़े। अब तो बड़े भाव से भरत जी 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। राजा परीक्षित, दोनों की सदगति हुई। राजा परीक्षित डर गए, महाराज हमने भी कोई पाप किया होगा तो क्या हमें भी नरक जाना पड़ेगा? हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। एक अजामिल नाम के पंडित जी रहा करते थे। इनकी पत्नी थी जिनके 9 बच्चे थे। 10वां बच्चा था जिसका नाम संतों के कहने से नारायण रखा। जिसका नाम संतों के कहने से क्या रखा? नारायण नाम रखा। क्या हुआ कि अजामिल बहुत पाप करने लग गए थे, पाप में मन लग गया था। दास्याह संसर्ग दूषिता, एक दासी से विवाह कर लिया था। एक लड़की से प्रेम हो गया। एक वैश्या थी वो, जो बहुत सारे पुरुषों से संबंध रखती थी, उससे प्रेम हो गया, उससे विवाह किया एक ब्राह्मण ने। और चूंकि ब्राह्मण ने उस गलत स्त्री से विवाह किया तो उस स्त्री की संगत से इनकी भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दास्याह संसर्ग दूषिता। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग शादी विवाह विचार से करवाते हैं ताकि बुद्धियां भ्रष्ट ना हो। और आजकल के बच्चों को तो बस प्रेम हो जाता है। हाँ, केवल प्रेम है इनको। अरे भाई, प्रेम भी विचार से होना चाहिए। विचारमय प्रेम हो। गलत व्यक्ति से प्रेम कर लोगे, अब मैं शराबी से प्रेम करूंगा तो क्या होगा? वो तो कभी ना कभी पिला ही देगा। हाँ, मैं गंजेड़ी से प्रेम करूंगा तो कभी ना कभी वो, अरे प्रेमी हो, एक पी लो, एक प्याला चुंगी चिलम चिलम दे ही देगा वो, एक आध चिलम लो। इसलिए प्रेम भी उनसे करो जो ठीक लोग हों। प्रेम करने के पहले विचार कर लो। रोटी बनाने के पहले आटा को आप छान लेती हो कि नहीं चलनी से? हाँ, तो प्रेम करने के पहले भी तो छान लो विवेक की चलनी से, प्रेम के योग्य है कि नहीं ये लड़का या लड़की। गलत व्यक्ति से प्रेम करोगे तो क्या होगा? एक लड़की मेरे पास रोती, गुरुजी हम मांस नहीं खाते और हमारा पति मांस खाता। हमने कहा तुमने विवाह क्यों कर? बोले गुरुजी पहले पता नहीं था, लव मैरिज करी है। मम्मी पापा को भी नहीं बुलाया था शादी में। हमने कब क्या कर सकते? बहुत सारी बहनों के साथ यही प्रॉब्लम है। पहले पता था लड़का अच्छा है, बढ़िया विचारों का, बाद में पता चला ये तो मुर्गी निकल रहा है। अब लड़की कहती है गुरुजी हम तो मांस खाते नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे संस्कार नहीं है। अरे मेरी बहन, तुमने शादी के पहले विचार क्यों नहीं किया? कोर्ट मैरिज कर लिया, लव मैरिज कर लिया, अब भोगो। गलत निर्णय लिया, भोगना पड़ेगा। जीवन भर तुमको रोना पड़ेगा। तुम्हारी जिंदगी नर्क बन गई है, बनेगी, कोई चारा नहीं है। विचार क्यों नहीं किया आपने पहले? इसलिए हमारे शास्त्र विचार देते हैं, विचार करो हर काम को करने के पहले। हमारे सनातन धर्म में हर काम विचार से होता है। हमारे ऋषि मुनि कह गए हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़े आपनो जग में होए हंसाएं। ये ऋषि मुनियों की वाणी है, झूठी तो हो नहीं सकती ना। आपकी मम्मी आपके पापा ढूंढते लड़का लड़की, अच्छे से ढूंढते विचार से। हमारे यहाँ शादी के लिए जब जाते हैं ना तो बाप दादों की भी कुंडलियां खंगाली जाती हैं। बाप दादे कैसे थे, माँ बाप कितने विचारमय होते हैं। और आजकल के बच्चे पढ़े लिखे मूर्खों की तरह व्यवहार करते हैं। अरे तुम्हारे पापा जाते हैं लड़का देखने ना, तो केवल लड़का नहीं देखते, लड़के के संस्कार उसके बाप से पता चलते हैं। बाप कैसा है? अच्छा बाप अच्छा है, बैकग्राउंड बढ़िया। अच्छा बाप के बाप कैसे थे? अच्छा इनका भी बैकग्राउंड बढ़िया। इनके बाप के 3 पीढ़ी खंगालता है बाप, तब लड़की देता है। और आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को बेवकूफ समझते हैं। हमें तो प्यार हो गया है, माँ बाप हमारी तो मर्जी नहीं मान रहे, पागल हैं, बेवकूफ है माँ बाप। बेवकूफ वो नहीं है, तुम्हारी आने वाली 1000 पीढ़ी बेवकूफ बनेगी तुमसे, और तुम बेवकूफ। विचारमय जीवन हो बच्चों का। भाई जो माँ बाप होंगे वही तो बच्चे होंगे। इसलिए बच्चों के
साथ साथ उनके माँ बाप का व्यवहार भी देखा जाता है। और ये पहले के जमाने में था विचार, आजकल विचार नहीं है। आजकल कहां विचार है? कहीं किसी सब्जेक्ट में ना खाने में विचार है, कहीं भी खड़े होके खाने लगते हो आप लोग, कुछ भी खा लेते हो। अरे खाने में भी विचार हो, क्या खाएं क्या ना खाएं, कहां जाएं कहां ना जाएं। आजकल लोगों को विचार नहीं है, कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी खा लेते हैं। क्यों? बिना विचार का ऐसा जीवन तो जानवरों का होता है, कहीं भी गए कहीं भी खाए, कुछ भी खाए, कुछ भी। फिर आप इंसान कैसे? अजामिल ने विचार नहीं किया तो दास्याह संसर्ग दूषित, उसका सारा कुल खानदान दूषित हो गया। परंतु एक अच्छाई हो गई, अजामिल के बेटे का नाम रख लिया उन्होंने नारायण। अब बुलाए, नारायण यहाँ आओ, नारायण ये पानी लाओ, नारायण यहाँ आओ। एक बार अजामिल के लिए यमराज आ गए, चलो तुम्हें ले जाएंगे, बड़े पापी हो, नरक जाओगे तुम। तो अजामिल ने यमदूतों को देखकर डरे और धोखे से उनके मुंह से निकल गया, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजु हावा जितेंद्रिय। बेटा नारायण नारायण नारायण, बेटा नारायण बोला तो तुरंत भगवान ने पार्षदों को भेज दिया, जाओ मेरे भगत को लेके आओ। पार्षद गण आए, यमदूत बोले यहां आप क्यों आए हैं? पार्षद बोले हमारे भगत को लेने आए हैं। यमदूतों ने कहा ये पापी है, इसे तो हम नरक ले जाने आए हैं। यमदूतों से पार्षदों ने कहा ये पापी था पर मरते समय भगवान का नाम ले लिया, अब ये पुण्यात्मा हो गया, सारे पाप ठाकुर जी ने नष्ट कर दिए। अच्छा, सारे पाप नष्ट हो गए। यमदूतों ने कहा ये जीवन भर का पापी है। पार्षदों ने कहा जीवन भर पाप किया तो क्या हुआ, मरते समय भगवान का नाम तो ले लिया। अब ये सवाल खड़ा है कि मरते समय भगवान का नाम निकल जाएगा तो क्या सचमुच सदगति हो जाएगी? हाँ, देखो एक तो जल्दी निकलेगा नहीं, इस विषय पे मैं थोड़ी देर पहले चर्चा कर चुका हूं। एक तो निकलेगा नहीं और निकल गया तो सदगति निश्चित। अच्छा, मेरे सामने एक बहुत विद्वान विद्यार्थी बैठा है और पीछे वाला विद्यार्थी बिल्कुल गधा नंबर 1 है, तो पीछे वाला आगे वाले की नकल करता जा रहा है, नकल करता जा रहा। अब बताओ पीछे वाला पास होगा कि नहीं? डिवीजन बनेंगे कि नहीं? आगे वाले की नकल करके लिखा है सब कुछ, डिवीजन बनेंगे कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं, बताओ बनेंगे कि नहीं? बिल्कुल बनेंगे। अरे कॉपी जांचने वाले मास्टर को थोड़ी पता है किसने नकल की है, उसका तो डिवीजन बनेगा, वही डिवीजन बनेगा जो आगे वाले का, क्योंकि हूबहू लिखा है। बस उसी प्रकार जीवन भर तुमने पाप किया है पर धोखे से मरते समय यदि भगवान का नाम निकल जाए तो जो गति साधुओं की होगी वही गति तुम्हारी भी होगी, क्योंकि भगवान का नाम आग में हाथ जाएगा, जान कर जाएगा तो जलेगा और धोखे से जाएगा। अमृत को कोई जानबूझकर पिएगा तो अमर होगा और धोखे से पिएगा तो मरेगा। जहर कोई धोखे से खा ले तो मरेगा और जानकर खाए। उसी प्रकार भगवान का नाम भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। भगवान का नाम कोई भाव से जप ले, कुभाव से जप ले, उसका काम तो कल्याण करना है और नाम तो प्राणी मात्र का कल्याण करके ही रहेगा। भगवान का नाम क्या करता है मेरी माँ? कल्याण। इसलिए नाम ना बिसारिएगा। नाम अजामिल की सदगति हो गई। हम कहते हैं भगवान से रिश्ता रखो और घबराओ मत। जीवन की गाड़ी भगवान चलाएंगे। यदि उन्हें आपने दे दिया है गाड़ी, जैसे अर्जुन ने अपना रथ भगवान को दे दिया था, प्रभु आप चलाओ, चलाया कि नहीं भगवान ने? आप भी अपना रथ दे दो। इसलिए कहते हैं कि जमाने से ज्यादा लगाव ना रखो। संसार का संबंध केवल फॉर्मेलिटी के लिए हो, रिश्ता तो भगवान से हो मजबूत वाला। हम लोग उल्टा करते हैं, हम भगवान से तो फॉर्मेलिटियां निभा रहे हो, संसार से मजबूती से चिपके हैं। उल्टा है, इसे बिल्कुल अपोजिट करो। अजामिल जैसा पतित भी किसके बल पर तरा? किसके बल पर? नाम के बल पर। इसलिए मेरी मां, मैया जी, ओ मैया,
काम करते हुए क्या जपेंगी? नाम। काम भी ना छूटे और राम भी ना छूटे, काम करते रहो, नारायण नारायण नारायण। कीर्तन नारद जी करते हैं ना, श्रीमन नारायण नारायण, बस करते रहो। एक बार इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया। गुरु जी का अपमान हुआ तो गुरु जी नाराज बृहस्पति जी होकर चले गए। तब गुरु बृहस्पति जी ने, इंद्र ने गुरु का अपमान किया तो इंद्र का सिंहासन दैत्यों ने छीन लिया। तब इंद्र ने इमरजेंसी विश्वरूप को अपना गुरु बनाकर नारायण कवच की दीक्षा प्राप्त की। परिणाम यह हुआ, नारायण कवच की दीक्षा पाई इंद्र ने। भागवत में नारायण कवच का एक पाठ है, 6वें स्कंध के 8वें अध्याय में ये नारायण कवच का पाठ है। जो लोग इस पाठ को नित्य करते हैं उनका जीवन सुखमय व्यतीत होता है। इसलिए भागवत जी सुनना चाहिए, पोथी बिठाना चाहिए, ताकि एक बार नारायण कवच आपके नाम से, आपके संकल्प से हो तो नारायण कवच एक सुरक्षा कवच है, सुरक्षा का घेरा है। हम सभी को नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आप सभी भी पाठ करें, नहीं तो अभी 2 फरवरी से अष्टोत्तर हैं, भागवत जी की पोथी बिठाई जाएंगी, 108 पाठ होंगे। आप भी अपने लिए करा सकते हैं ताकि आप सभी को भी भागवत जी का सारा पुण्य जो है आपको भी प्राप्त हो, जिससे आपका काम बने। भागवत जी हमेशा प्राणी मात्र का दुख दूर करने वाली ही हुई हैं। इसलिए आप लोग भी अपने कल्याण के लिए, जैसे हड्डियों में बुखार चला जाए तो डॉक्टर दवाई दे दे करके हड्डियों का बुखार भी समाप्त कर देता है, उसी प्रकार जन्म जन्म के पाप यदि नहीं मिट रहे हैं छोटे मोटे पूजन से, तो भागवत जी का अनुष्ठान ऐसा है जो प्राणी मात्र को पाप से मुक्त करने की ताकत रखता है। सदगति किसी की नहीं हुई है तो सदगति देने का भी वचन भागवत जी देती है। इंद्र ने गुरु का अपमान किया, गुरु जी ने नारायण कवच दूसरे गुरु जी को बनाया, इमरजेंसी विश्वरूप ने नारायण कवच का पाठ दिया, शिक्षा दीक्षा दी, और इंद्र ने गुरु से यज्ञ कराया तो गुरु ने राक्षसों को आहुति दे दी। इंद्र ने अपने गुरु को मार डाला, हत्या कर दी। जब इंद्र के हाथों गुरु जी मरे, विश्वरूप के पिता का नाम था त्वष्टा मुनि। त्वष्टा मुनि ने श्राप दे दिया। त्वष्टा मुनि ने यज्ञ किया और यज्ञ से ऐसे राक्षस को, वृत्तासुर को उत्पन्न किया, जाओ इंद्र ने मेरे पुत्र को मारा है, तुम इंद्र को मारो। और वृत्तासुर चले, पर यज्ञ में कुछ त्रुटि हो जाने से इंद्र को मारने वाला पैदा हुआ, पर त्रुटि होने से इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। और वृत्तासुर, नारायण कवच की कृपा से इंद्र ने दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया और वृत्तासुर से सामना किया। तो वृत्तासुर उस वज्र को देखकर, उस हड्डियों में भगवान का दर्शन करके, चूंकि नारायण कवच पाठ करते थे दधीची, तो उनकी हड्डियों में नारायण का दर्शन था। वृत्तासुर राक्षस तो था, पर हड्डियों का दर्शन किया तो उसने भगवान की स्तुति प्रारंभ कर दी। क्या कहा? हे नाथ, मैं आपके दासों का, वृत्तासुर स्तुति कर रहा है कि प्रभु मैं आपकी भक्ति ना कर सकूं तो कृपा करके उनकी भक्ति दे दो जो आपकी भक्ति से जुड़े हैं। मैं आपके पांव नहीं पकड़ सकता तो क्या हुआ, मैं उनके पांव पकड़ लूं जिन्होंने आपके पांव पकड़ रखे हैं। भक्तों के पांव भी पकड़ लोगे तो सदगति हो जाएगी। हाँ, इसलिए पांव उनके पकड़ लो जिनने भगवान के पांव पकड़ रखे हैं। मैया जी, हो गया मोबाइल का काम, अब सुन लो कथा मेरी माँ। भगवान दयालु हैं। अच्छा, बिजली के तार को कोई पकड़ ले तो उसे करंट लगता है कि नहीं? अच्छा, जिसने बिजली का तार पकड़ा है उसे कोई पकड़ ले तो करंट पहले उसे लगेगा कि उसे लगेगा जिसने पहले करंट पकड़ रखा है? अच्छा, बिजली के तार को एक ने पकड़ा, एक को दूसरे ने, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को। बता पहले मरेगा कौन, आगे वाला कि पीछे वाला? बोलो। हाँ, आगे वाला नहीं मरेगा मैया जी। बिजली का सिद्धांत है, करंट का सिद्धांत है, वो आगे वाले को नहीं मारता, पहले
पीछे वाले को मारे। वैसे आप लोग प्रैक्टिकल ना करने लग जाना, नहीं कहो कथा में सुने थे सो प्रैक्टिकल कर ले। बिजली का सिद्धांत है मेरी माँ, वो सबसे पहले पीछे वाले को मारता है। उसी प्रकार जैसे करंट पहले पीछे वाले को मारता है, उसी प्रकार जिसने भगवान को पकड़ लिया, भगवान उसका उद्धार बाद में करेंगे। उस पकड़ने वाले का पांव जिसने पकड़ लिया, उसका उद्धार पहले कर देंगे। भगवान ने हाथी का उद्धार बाद में किया, हाथी का पांव पकड़ा उस मगर ने, ग्राह ने, उसका उद्धार पहले कर दिया सुदर्शन से। दासान उदासो भवितास में भूया। भगवान बड़े दयालु हैं। आप गुरुजनों के पांव, इसलिए गुरुजनों के पांव पकड़ने से काम बनता है। गुरुजनों से भक्ति की शिक्षा और दीक्षा प्राप्त होती है। हमने भगवान के पांव पकड़े हैं, हमारे गुरुजी ने भगवान के पांव पकड़े तो हमने गुरुजी के पांव पकड़ लिया, फिर गुरुजी के किसी ने पांव पकड़ लिया, किसी ने किसी के पांव पकड़ लिया, परंपरागत पांव पकड़ लिया, तो सबकी सदगति होगी। क्योंकि सही व्यक्ति के पांव पकड़े गए। गलत व्यक्ति के पांव पकड़ेंगे तो काम नहीं बनेगा। करंट उन्हीं को तो लगेगा जिसने बिजली का तार पकड़ नहीं तो खाएगा करंट। हाँ, सदगति भी उन्हीं की होगी जिनने भगवान के पांव पकड़े। इसलिए चरण पकड़ा करो, इसलिए माता पिता के चरण पकड़ा करो, चरण दबाया करो, चरणों की सेवा किया करो। चरणों में ईश्वर का वास है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये वृत्तासुर तो राक्षस था, फिर उसने भगवान की स्तुति क्यों की? तब सुखदेव जी बोले, ये इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म का राक्षस नहीं था। चित्रकेतु नाम का एक राजा, ये वृत्तासुर पिछले जन्म में कौन था मेरी माँ? चित्रकेतु नाम का एक राजा था। इसकी बहुत सारी पत्नियां थी, पर दुर्भाग्य से पुत्र नहीं था। एक महात्मा जी से बोला, पुत्र दे दो। महात्मा जी ने कहा, तेरी किस्मत में 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। ये राजा रोने लगा, आप तो एक जन्म काटा नहीं कट रहा और आपने तो 7 जन्म की भविष्यवाणी कर दी, मुझे तो पुत्र चाहिए। राजा रोने लगे तो संत बड़े दयालु थे, उन्होंने एक फल दे दिया, बोले पत्नी को खिलाना पुत्र होगा। संत सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते। संत का किया हुआ भजन, गुरुजनों का भजन कभी निष्फल नहीं जाता। गुरुजनों का आशीर्वाद ही मिल जाए तो कल्याण हो जाता है ना। इसलिए हाँ जी, गुरुजनों की शरणागति जरूरी है। अब तो वृत्तासुर जो थे, इनको पुत्र की प्राप्ति का वरदान संत ने दे दिया। कुछ दिनों बाद इनके बेटा हुआ, पर संत ने यह कहा था कि पुत्र होगा जरूर, पर तुझे सुख भी देगा और दुख भी देगा। बेटा हुआ तो सही, पर 5 साल का था और राजा की पत्नियां बहुत थीं। बेटा एक को हुआ, बाकी रानियों ने जहर देके बच्चे को मार डाला। समाज में ये देखने को मिलता है कि दूसरों की खुशियां लोगों को देखी नहीं जाती। बाकी रानियों ने कहा कि राजा हमसे प्रेम नहीं करते, इससे ज्यादा करने लगे हैं क्योंकि बेटा है। 5 बाकी रानियों ने सबने जहर दे दिया। नन्हा सा बच्चा जो खाया जहर, सोया सो गया। राजा रानी रोने लगे, विधाता तू बड़ा निर्दयी है, मारना था, मुझे मार दिया होता, मेरे पुत्र ने क्या बिगाड़ा है, आपने उसे मार दिया, अबोध बालक को। बहुत रोए हैं राजा रानी, बहुत। तब देवर्षि नारद जी आ गए। राजन क्या हुआ? महाराज मेरा बच्चा मर गया। अरे मर गया? जीना मरना तो प्रकृति का नियम। ऐसे किस किस के मरने पर रोओगे? कौन नहीं मरेगा ये तो बताओ, या कौन नहीं मरा ये बताओ। सब तो मर गए, क्या तुम नहीं मरोगे? क्या हम नहीं मरेंगे? इसलिए मरने की इतनी फिक्र ना करो, मरना सबको ही है। राजा ने कहा, महाराज मुझे ज्ञान मत दो, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। संत जी ने, नारद जी ने हाथ में जल लिया और मरे हुए बच्चे के ऊपर डाला। मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। पिताजी दौड़ पड़े, बेटा आजा, तुझे गले लगा लूं, तुझे हृदय से लगा लूं। उस बच्चे ने कहा, खबरदार पिताजी, पहले ये बताओ आप कौन हो? पिता ने कहा, बेटा मुझे भूल गया, मैं तेरा पिता हूं। अरे उस बच्चे ने कहा, कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, किस जन्म का संबंध रखते हो? पिता ने कहा, बेटा मैंने कुछ समझा नहीं। हाँ हाँ समझाता हूं, सुनो। अच्छा आप सभी लोग ध्यान से सुनो। आपकी पत्नी है, पति है, बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है। ये बताओ, ये जो आपके रिश्तेदार हैं, माई बाप हैं, पति पत्नी हैं, पुत्र पुत्री हैं, ये आपके कितने जन्म के रिश्तेदार हैं? कितने जन्म के? आपके कितनी बार जन्म हुए पता है आपको? कुछ लाखों बार आपका जन्म हुआ है इस धरती पर। लाखों माएँ हैं आपकी,
लाखों गर्भ से, जिसके गर्भ से जन्म लिया वो आपकी माँ। लाखों बार तुम जन्म ले चुके हो, लाखों बार मर चुके हो, क्यों तुम ये संसार में तो कुछ हिसाब किताब बाकी रहता है, उसके लिए भगवान भेजते हैं। मैंने अभी बताया 100 ग्राम पुण्य तुम्हारे पास था और भगवान की प्राप्ति का संकल्प था, उसके लिए तुम्हें मानव का तन मिला, पर संसार में उलझ गए, पत्नी के संग, पुत्र के संग, परिवार के संग, यही उलझन तो जीवन की झंझट है। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, बेटा जाओ मार्केट में ताजे ताजे फल आने लग गए हैं, जरा ताजे ताजे फल लेके आओ। एक बेटा 100 रुपए लेकर बाजार गया। वो बाजार गया ही था कि उसने बाजार में देखा कि एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर नाच, ससुराल जाएगा तो कहाँ बैठेगा, फिर वो बैठ के बताता, आएगा तो कैसे आएगा, फिर वो गाड़ी में चल के बताता। अब ये बड़ा अच्छा देख रहे थे और बड़ा मजा आ रहा था, बंदर बढ़िया समझदार, सारी बातें मानता है। आखिरी में बंदर ने कटोरा उठाया, सबसे कहा भैया पेट के लिए दो। तो इस सज्जन ने 100 रुपए, इसे इतना अच्छा लगा वो मंदारी का खेल, किसने 100 रुपए निकाल कर दे दिए। 100 रुपए लेकर मंदारी चला गया। जब मंदारी गया तब इसको होश आया कि मुझे पिता ने बाजार भेजा था। अच्छा, ये बाजार में खड़ा दुकानों की तरफ बढ़ा। जब तक दुकानों की तरफ गया तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी, समय बहुत हो चुका था, दुकानों की शटर गिर रही थी और एक दुकान खुली नजर, हाँ यहाँ भाई साहब जरा ताजे फल देना। उसने कहा पैसे दो। देखा जेब में तो पैसे नहीं, क्योंकि पैसे तो मंदारी वाला ले गया, मंदारी ले गया। अब खाली हाथ गया। पिता ने कहा क्यों बेटा, सामान ले आया, फल ले आया? पिताजी नहीं लाया। क्यों नहीं लाया? बोली दुकानें बंद हो गई। अरे समय से गया था दुकानें, कोई बात नहीं, दुकानें बंद हुई तो पैसे वापस कर। बोला पैसे भी खर्च हो गए, पैसे भी खर्च हो गए, वस्तु भी नहीं मिली। ये घटना, छोटी सी कहानी हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। सबक क्या है? जैसे एक पिता ने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार में भेजा, इसका तात्पर्य यह है कि हम सबके पिता हैं परमात्मा। वह 100 रुपए देकर हमें बाजार भेजते हैं। बाजार, ये संसार एक बाजार है। संसार क्या है मेरी माँ? एक बाजार है। और परमात्मा ने हमें संसार की बाजार में कितने रुपए देकर भेजे हैं? 100 रुपए। 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र, 100 साल की आयु, एज। 100 साल की आयु लेकर हम संसार में आए, पर यहां हमने क्या देखा? भगवान ने भेजा था जाओ अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेकर आओ। किस लिए बाजार भेजा था? अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेने। पर यहां बेटा आया तो सही, पर उलझ कहां गया? मंदारी के खेल में। ये मंदारी क्या है? अरे हम सब मंदारी ही तो हैं। जैसे मंदारी बंदर को नचा रहा है, ऐसे आप अपने बच्चों को नचा रहे हैं। बेटा नाचो, बच्चा नाचता, फिर माँ बाप भी, बच्चे कहते हैं घोड़ा बनो तो माँ बाप भी घोड़ा बन जाते हैं। बच्चों के कहने से माँ बाप नाचते हैं और माँ बाप के कहने से बच्चा नाचता है। जीवन पूरा नाचते, माताएं तो कहती हैं हम तो सवेरे से नाच रही हैं। हाँ, पूरा जीवन नाचते नाचते चला गया। हम सब वो बंदर हैं, वो मंदारी हैं, नाचने वाले या नचाने वाले। इसी नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? 100 रुपए। पति पत्नी बेटा बेटी के लालन पालन में 100 साल की उम्र खत्म हो गई। जब तक तुम्हें होश आया कि भगवान पिता ने भेजा क्यों था, जब तक होश आया तब तक दुकानें बंद हो चुकी थी। अर्थात आंखें बंद होने का समय आ गया, बुढ़ापा आ गया, अब आंखें बंद होने वाली हैं। एक आध दुकान खुली भी रही, थोड़ा सा समय बचा। हम जैसे लोगों ने आपको बताया कि भगवान ने तुम्हें भेजा क्यों है, जब तक तुम्हें बताया समझाया तब तक तुम्हारे पास पांव ही नहीं बचे। बुढ़ापा आ गया, अब कक्षा तक जा नहीं सकते, चलकर बुढ़ापा है, पांव लड़खड़ाने लगे। महाराज जी बैठा भी नहीं जाता, ना बैठा जाता, ना सुना जाता, ना देखा जाता। मतलब दुकान, यदि आपके पास मोक्ष के लिए समय है भी तो अब शरीर जवाब दे चुका है। अब शरीर साथ नहीं दे रहा। समय तो थोड़ा सा बचा है चलो, पर शरीर साथ नहीं देता। और अब की बार खाली हाथ वो बच्चा गया। हम भी मरकर भगवान के पास जाएंगे, भगवान 100 साल का हिसाब मांगेंगे, क्या दे पाओगे?
भगवान ने तुम्हें अच्छा कर्म करने भेजा था, पर आप लोगों ने 100 साल की जिंदगी कहां खर्च कर दी? केवल पत्नी में, केवल पुत्रों में, मेरा बेटा। किसके लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? अरे भाई बच्चे बड़े बड़े हो गए, अब क्यों कमा रहे हो बच्चों के लिए? वो खुद कमाएंगे, तुम क्यों कमा रहे हो? निकम्मे हैं क्या तुम्हारे बच्चे? वो खुद क्यों नहीं कमा रहे हैं? तुम क्यों कमा कमा के तुम, अब तुम्हारा समय भजन का है, कमाने दो उनको। इतनी भी फिक्र क्यों है बच्चों की तुम्हें? अपना भी कुछ कल्याण कर लेना, अपने लिए भी कुछ समय निकाल लेना। नहीं ये 100 साल की 100 रुपए यूं ही खर्च कर दोगे मेरी मां, भगवान हिसाब मांगेंगे, दे ना पाओगे। आज व्यक्ति सुबह से शाम तक भागता है, पूछा जाए किसके लिए भाग रहे हो, लोग एक ही जवाब देते हैं, बच्चों के लिए भाग रहे हो। जरा इनसे पलट कर पूछो कि क्यों, तुम बच्चों के लिए क्यों भाग रहे हो? बच्चे तुम्हारे सयाने हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं, 25 साल का छोरा है, अब कमाए ना छोरा आपका, लगाओ से काम पे, करे कुछ बुद्धि लगाए। कब तक कमाओगे? सिखाओ से, वो भी कमाए, अपने पांव में खड़ा होए। और आपको अब काम करो, मैं ये नहीं कहता, पर काम करते समय अब भगवान में ज्यादा ध्यान दो। ये समय अब थकने की है, आदमी थक जाता है, कितना करेगा? भजन करो भगवान का, बच्चों का पालन पोषण कर दिया, ठीक है, अब तो भजन करो। कि 100 साल इसी में गवा दोगे? 100 रुपए खर्च हो गए ईमानदारी के खेल में, क्या मिला? आपसे मेरा सवाल है, बताओ आपने क्या पाया? इतनी उम्र गुजार दी आप लोगों ने, बताओ क्या पाया? बच्चे पाए। महाराज जी हमारे 2 बेटे हैं, एक बेटी है। महाराज जी हमारे पास ये जमीन जायदाद, ये पाया। ये तो वैश्याओं के घर भी होता है, जमीन जायदाद तो उसके पास भी बहुत हो जाती है। और बच्चे तुम्हारी बस थोड़ी हैं, पशु पक्षियों के भी बच्चे होते हैं। बताओ किसके बच्चे नहीं होते? चींटी के भी बच्चे होते हैं कि नहीं? चींटी इतनी सी, वो भी बच्चे पैदा कर लेती है। और तुमने भी केवल बच्चे ही पैदा किए, तो फिर मनुष्य क्यों बने थे? हाँ, क्यों बने मनुष्य? मनुष्य बनने का अर्थ केवल बच्चे पैदा करना नहीं, मनुष्य बनने का अर्थ है भगवत प्राप्ति करना, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना जिसको पाने के लिए इस संसार में आए हो। अच्छे कर्मों का फल संग्रह कर लो, अच्छे कर्म कर लो, इन हाथों से दान पुण्य कर लो। नहीं तो कल को जब पुण्य करने का भाव जागेगा तो शरीर साथ देने वाला। इसलिए अभी अपने माँ की पांव दबा लो, अभी अपने माँ बाप के चरणों की सेवा कर लो, अभी दीन दुखियों को भोजन करा दो, अभी सेवा कर लो। बाद में फिर कभी विचार हुआ भी, अब खटिया में कोई पड़ जाए और उसका विचार होए कि मैं दान कर लूं, तो भाई वो दान करेगा भी तो बच्चों से मांग कर करेगा, हाँ या ना? अरे दान पुण्य तब तक करो ना जब तक बढ़िया कमा रहे हो, अपनी कमाई का 10% दान में लगाओ, 10% दान करो, पुण्य करो। यही याद रखना, जो हमने अपने हाथ से पुण्य कर दिया वही हमारा है, उस पर हमारा अधिकार है। जैसे हम लोग बचा बचा के बैंकों में रखते हैं ना, तो वो काम पड़ता है, कभी कभी काम देता है। उसी प्रकार हम साधु संतों को जो अन्य क्षेत्र में भोजन कराते हैं आपके नाम से, आप लोग सहयोग करते हैं, वही आपका पुण्य है, वह आपके खाते पे जमा हो गया और वही पुण्य का धन आपको यहाँ से जाने के बाद प्राप्त होगा, वही आपका है। ये बचत हो रहा है, ये बचत बैंक है। एक सेठ जी ने नगर में डिंडोरा पिटवा दिया। सेठ जी ने कहा सुनो, कोई ऐसी व्यवस्था, एक सेठ जी ने कथा सुनी तो कथा में पंडित जी ने, गुरु जी ने सुनाई कि सुनो साथ में कुछ भी जाएगा नहीं। सेठ जी बड़ी टेंशन में आ गए, हे भगवान मेरी इतनी दौलत है, ये साथ में नहीं जाएगी तो इसका होगा क्या? अब सेठ बड़े परेशान के, बहुत बड़े आदमी थे, उनके कोई संतान भी नहीं थी, और पंडित जी ने, गुरु जी ने कह दिया तेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। अब सेठ को नींद ना आए, मैं क्या करूं? उन्होंने डिंडोरा पिटवा दिया कि मैं साथ में ले जा सकूं ऐसी व्यवस्था, जो कर देगा मैं उसे बहुत सारा इनाम दूंगा, मैं मरने के बाद कुछ धन ले जाऊं ऐसी व्यवस्था कोई कराएगा तो मैं इनाम दूंगा। अब बड़े बड़े विद्वान हार गए, भाई मरने के बाद थोड़ी कोई कौड़ी भर ले जाता, 1 इंच ले जाएगा? आप ले जाओगे मैया? नहीं। अरे पर आपको देख के तो ऐसे ही लगता है कि आप बहुत सारा ले जाओगे, ये मेरा, ये मेरा, ये इतने के लिए लोग झगड़ा कर लेते हैं, ऐसा लगता है सब बांध के ले जाने वाले लोग हैं।
झगड़ा करने। हाँ? कई लोग तो चम्मच के लिए झगड़ा कर लेते हैं। बहुएं गाना गाती रहे, मेरी सास ने तो चम्मच नहीं दिया, चम्मच नहीं दिया। बहुओं का एक ही गाना है फेमस, मेरी सास ने तो मेरे को चम्मच तक नहीं दिया, चम्मच तक नहीं दिया। झगड़ा किसके लिए? इतने से चम्मच के लिए। कीमत उसकी 5 रुपए भी नहीं है। बढ़िया वाला लोगे तो 100 रुपए का मिल जाएगा बस, और कितने का मिलेगा? झगड़ा है। चलो, इसलिए कहा करता हूं कि झगड़ा ना करो। साथ में सेठ जी ने कहा मेरे साथ जाए ऐसी व्यवस्था करो। अब बड़े बड़े विद्वान फेल हो गए, तभी एक विद्वान आए। उन्होंने कहा सेठ जी तुम्हें क्या क्या लेकर जाना है बताओ, हम वही व्यवस्था करते हैं। सेठ जी ने कहा पूरा धन मेरा जाना चाहिए मेरे साथ, पूरी जमीन जाना चाहिए मेरे साथ। हाँ जाएगी जाएगी। कैसे जाएगी? तब उन्होंने बढ़िया दृष्टांत से समझाया। उन्होंने कहा ये बताओ कि आप अमेरिका गए कभी? सेठ जी ने कहा हम अभी पिछले महीने अमेरिका से आए। तब उन्होंने कहा ये 500 का नोट अमेरिका में चलता है? सेठ जी ने कहा 500 का नोट तो नहीं चलता, वहां अमेरिका में ये वाला नोट नहीं चलता। फिर कौन सा चलता है? वहां अलग डॉलर चलता है, वहां का अपना है। ये वहां बैंक में जमा करो भारत की या वहां की, वहां पे इसके हिसाब का उतना पैसा ले लो। सेठ जी ने कहा वहां की करेंसी अलग है, यहाँ की अलग है। सेठ जी से गुरु जी ने कहा बेटा जैसे भारत का रुपया अमेरिका, जापान, लंदन, पेरिस नहीं चलता, उसी प्रकार भारत का पैसा भगवान के देश में भी नहीं चलता। अच्छा तो फिर क्या करना पड़ेगा? बोले इसको जमा करना पड़ेगा धर्म की बैंक में। अपने हाथ से तुम जो धर्म करोगे, धर्म करने में तुमने 1000 रुपए खर्च किए, वो 1000 रुपए तुम्हें यहाँ तुमने धर्म में लगाया है, यह 1000 रुपए तुम्हें यहाँ से आगे जाने के बाद परमात्मा तुम्हें प्रदान करेंगे। जितना तुमने अपने हाथ से धर्म किया है वो तुम्हारा बैंक है, धर्म की बैंक में जितना जमा करोगे उतना तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कहता हूं कि धर्म की बैंक में आप भी जमा करते रहिएगा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध इन माताओं की सेवा, यहाँ वृद्ध माताएं आती हैं और ये दास उन सभी माओं की सेवा करता है। सेवा हम इसलिए भी करते हैं कि आप सभी का भी धन इस सेवा से जुड़ेगा तो आपको भी पुण्य का लाभ होगा, आपको भी पुण्य करने का एक बढ़िया अवसर प्राप्त होगा। नहीं तो पुण्य करने के आजकल स्थान दिखाई नहीं पड़ते, कहां पुण्य करें, दान कहां करें। मुझे लगता है आपका दिया हुआ दान, इसका सबसे बढ़िया सदुपयोग यही है कि यहाँ पर जो वृद्ध माएँ रहती हैं उन माँओं की आप सेवा करें। किसी एक माँ को आप रहने के लिए एक कमरा बनवा सकते हैं, किसी एक माया के सिर पर छाया की व्यवस्था आप कर सकते हैं, आप किसी एक माँ को जीवन भर रोटी देने का संकल्प ले सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए देकर आप किसी एक माँ को जीवन भर गोद ले सकते हैं। एक हिरण्यकश्यपु नाम का दैत्य हुआ जो अपने बेटे प्रहलाद पर बड़ा अत्याचार करता था। प्रहलाद जी बड़े छोटे से थे, भक्ति करते थे तो भक्ति करने से रोकता था। वो इतना अहंकारी था कि अपने आप को ही भगवान माने बैठा था। बच्चा भजन करे तो मना करे, और वो इतना डरा हिरण्यकश्यपु भक्त से कि अपने बेटे को जहर देकर मारना चाहा, पर जहर में भी इतनी ताकत नहीं कि भक्त का बाल भी बांका कर सके। आग में भी जलाकर होलिका मारना चाहिए, पर होलिका तो जली, प्रहलाद नहीं जले। जब भगवान रक्षा करने वाले होंगे ना तो कोई मार नहीं सकता, पर भगवान ही जब मारने को तैयार होंगे तो फिर कोई बचा नहीं सकता। इसलिए निरंतर भगवत प्राप्ति का प्रयास कीजिए, भगवान से रिश्ता बनाइए। प्रहलाद जी को डर नहीं था कि मेरे पिता मेरे साथ सर्पों के बीच में रख दिए तो सांप भी मित्र बन गए। मतलब लाख बार प्रहलाद को मारने का प्रयास हिरण्यकश्यपु ने किया पर मार नहीं सके। इसलिए आप लोग भी ना मरने से डरा मत करो, जब मरेंगे सो मर जाएंगे फाइनली।
डर डर के क्यों जीना? भगवान जितना तुम मृत्यु से भयभीत हो, इतना भगवान पर विश्वास क्यों नहीं कर लेते? भयभीत होने की जरूरत ही नहीं, विश्वास करो भगवान को। मारने वाले हैं भगवान और बचाने वाले हैं, डरने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ भगवान, ये विश्वास रखो कि हमारे साथ बिहारी जी हैं, बस कोई दूसरा सहारा नहीं। नाता एक राम जी से दूजा नाता, तोड़ दे आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। द्रौपदी की साड़ी उतारनी चाहिए थी, कौरवों ने क्या उतारने में कामयाब हुए? क्यों नहीं हुए? क्योंकि सहारा किसका था? भगवान का। जब वो रक्षक होंगे तो किसकी ताकत के वो आपका समाज में अपमान कर सके, आपकी लाज लूट सके? इसलिए भगवान पर विश्वास करना सीखिए। प्रहलाद जी ने पढ़ने के लिए चंडामर्क जी के पास गए, पढ़कर आए। पिता ने कहा, बेटा तुमने क्या पढ़ा है? पिताजी ने, प्रहलाद जी ने पूरी नवधा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। भक्ति 9 प्रकार की हैं पिताजी, एक भी आ जाए तो कल्याण हो जाए। कथा सुनना आ जाए, कीर्तन करना आ जाए, भगवान का स्मरण करना आ जाए, सत्य बोलना आ जाए, कुछ भी आ जाए जीवन में, एक चीज आ जाए। सब ना आए तो एक तो आए। हम भी अभ्यास करें एक चीज का। हम में 1 लाख बुराई होंगी चलेगा, पर एक गुण होगा तब चलेगा। 1 लाख बुराइयां भगवान माफ कर सकते हैं तब जब आप में एक गुण होगा तब। इसलिए एक गुण तो हो। हम में लाख अवगुण हैं, पर एक गुण हो, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। आप भगवान नियम बनाओ कि रोज भगवान का दर्शन करेंगे, रोज भगवान का कीर्तन करेंगे। कुछ भी नियम हो, नियम न टूटे। रोज आधा घंटा, 2 मिनट, 4 मिनट भगवान को याद करेंगे। कहीं भी बैठे, नहाओ मत नहाओ, पर भगवान का चिंतन ना छूटे, बिहारी जी का दर्शन ना छूटे। जितने दिन वृंदावन हो, एक भी दिन बिहारी जी का दर्शन ना छूटे, ये नियम हो। हम अयोध्या जब पढ़ने गए तो हमने एक नियम बनाया कि जितने दिन अयोध्या में रहेंगे उतने दिन 2 काम रोज करेंगे। 2 नहीं 3 काम। कौन कौन सा? पहला काम सरयू स्नान, दूसरा काम कनक बिहारी जी का दर्शन, और तीसरा काम हनुमानगढ़ी जी का दर्शन। हनुमानगढ़ी, कनक बिहारी जी और सरयू। मैं जब तक अयोध्या में पढ़ने के लिए रहा हूं, शायद है कि एक दिन नागा हुआ हो, कंटिन्यू हमने 3 काम किए हैं, केवल 3 काम। रोज सरयू जी स्नान किया, रोज। जबकि हम जहां रहते थे वहां से सरयू जी 1.5 किलोमीटर दूर थी। 1.5 किलोमीटर पैदल जाते थे, कोई रिक्शा नहीं, कोई साइकिल नहीं, पैदल। और ये माघ का यही महीना था, सर्दियों का। विद्यार्थी शरीर था, जाते थे। संकल्प था रोज नहाना है, बस सरयू मैया का श्रद्धा रखनी है। फल क्या होगा वो बाद में मैया जी देखेंगी। जब हमने श्रद्धाएं रखी तो परमात्मा ने उसका फल भी तो दिया है। आजकल लोग क्या कहते हैं? पहले फल दो। भगवान बोले जा चूल्हे में फल दो, कर्म कुछ करना नहीं है, फल दो। गीता में स्पष्ट लिखा है, कर्मण्यवादी पहले कर्म कर, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म करता नहीं है, फल पहले दो। क्यों दो पहले फल? कर्म पहले क्यों नहीं? तुम अपना निस्वार्थ से करो अपना कर्म, फल भगवान देंगे। हम जब छोटे से थे तब हमारे पिताजी मंदिर में पुजारी थे। ब्राह्मण शरीर है तो मंदिर की पूजा स्वाभाविक थी। हमारे गांव में एक मंदिर है, गांव के मालगुजारों का वो मंदिर है, तो हमारे पिताजी उस मंदिर में पूजा करते थे, पुजारी थे। तो पिताजी ने देखा कि अब ये कर सकता। उस समय हमारी अवस्था थी, उम्र थी 12 साल, 12-13 वर्ष का शरीर था। उस समय हम रोज मंदिर जाते थे। सवेरे 5 बजे, 4:30 बजे स्नान पूरा करके 4:45 बजे मंदिर के भीतर चले जाते थे। हनुमान जी थे वहां, शंकर जी थे वहां, भगवान कृष्ण और राधा जी थी। राधा कृष्ण का मंदिर था। तो भगवान का स्नान कराना, उनके लिए पुष्प चढ़ाना, पूजा करना, पूजा बड़ी श्रद्धा से पूजा करना, स्नान कराना, बड़े भाव से उनको पहुंचना, आरती करना। और उसके बाद हमने एक नियम बनाया कि रोज सुंदर कांड का पाठ करेंगे। उस समय शरीर केवल 13 साल का था, 12-13 साल का शरीर था, और तब से ये सिलसिला चालू था। रोज पूजा करते थे और पूजा करने के बाद रोज सुंदर कांड का पाठ करते थे। तब कोई स्वार्थ नहीं था मेरी माँ, तब तो हम ये भी नहीं जानते थे कि मांगना क्या होता और हम मांगेंगे क्या। हमारे कुछ ख्वाब, तो उस 13 साल के बच्चे का क्या ख्वाब? मेरा कोई ख्वाब नहीं था कि मुझे क्या करना है, पर
नियम था, पूजा करना है। और सवेरे 6 बजता था घड़ी में, 6 बजा कि मैं पूजा पाठ पूरा करके और मंदिर के बाहर आ जाता था। 6 बजे सवेरे पूजा इत्यादि से निवृत्त हो जाते थे, कर लिया पूजा पाठ। और जीवन में जब निस्वार्थ भाव से, मैंने केवल सुंदरकांड पढ़ा है, हनुमान जी के सामने पढ़ा है, हनुमान जी इसके साक्षी हैं, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं था। आज जो कर रहा हूं, जो भाव है, वो मांगने के नहीं है, वो विधाता ने यूं ही कृपा करके प्रदान किया। मांगा नहीं है हमने कुछ भी। सवेरे 6 बजे मंदिर से निकलकर 7 बजे तक 2 रोटी खाकर और गैया चराने चले जाते थे, गाय चराने चले जाते थे। 12 बजे आते थे तो गायों के लिए फिर खेतों से गाय को बांधकर गायों के लिए खेत से वो लाते ना, चारा लाते थे, चारा काट के उनको खिलाते थे, फिर शाम को फिर ले जाते थे गैया चराने। मतलब दिन भर गाय की सेवा और भगवान की सेवा, कोई काम नहीं। बाकी टाइम जब पढ़ने का था तो पढ़ते थे, ये छुट्टियों के टाइम है। और जब पढ़ने जाते थे तो फिर गाय नहीं चराते थे, पढ़ने जाते थे। पर पूजा तब भी करते थे जब पढ़ने जाते थे। 10 बजे स्कूल पहुंच जाते थे, 4 बजे आके समय बचता तो गैया चराने चले जाते थे, फिर थोड़ा सा पढ़ लेते थे। मतलब जीवन में जो भी करो बिल्कुल लगन से करो, वही तुम्हारा, उस काम में डूब जाओ। भक्ति करो तो डूब के करो, सेवा करो तो डूब के करो। फॉर्मेलिटियों से काम नहीं बनता, लोग फॉर्मेलिटियां बहुत करते हैं, इसलिए गति नहीं। भगवान देखो, हम देखें ना देखें, भगवान तो देख रहे हैं ना कि तुम दिल से कर रहे हो कि बाहरी दिखावा कर रहे हो। दिखावा अलग दिखता है और रियल अलग होता है। इसलिए जो काम मैं करता हूं डूब के करता हूं। और वही मैं आपको निवेदन करता हूं, जो काम करो, दुकान चलाओ, गाड़ी चलाओ, खेती करो, व्यापार करो, जो करो डूब जाओ उसमें। पढ़ो तो डूब जाओ, डूब के पढ़ो, घुस जाओ 100%। भक्ति करो तो डूब के करो। अब हमें विधाता ने काम दिया है माताओं की सेवा का, हम यहां वहां दिमाग नहीं लगाते, हमें कैसे माओ की सेवा करनी है बस। अन्य क्षेत्र में अच्छे से अच्छा भोजन कैसे बनेगा, बस यहाँ दिमाग लगाते हैं। अच्छे से अच्छा भोजन बने, अच्छे से अच्छा माओ की सेवा हो, और यहाँ दिमाग लगाते हैं। कथा सुनानी है तो आपके लिए अच्छे से अच्छा भाव क्या हो, वो प्रयास करते हैं। बस जीवन में एक लक्ष्य बना के चलने वाला व्यक्ति सफल होता है। प्रहलाद जी ने लक्ष्य बना लिया, पिताजी आग में जलाएं, जहर पिलाएं या पहाड़ से पटके, हमें भगवान को पाना है, बात खत्म। जीवन में बहुत सारे संकट आते हैं, सबके जीवन में अड़ंगे आते हैं, पर प्रहलाद जी ने मुड़कर नहीं देखा, पलट कर बस चलते रहे। भगवान को पाया, ईश्वर को पाया। मैं भी छोटा था, मैंने कभी ये सवाल नहीं किया अपने पिता से कि भगवान कहाँ हैं, कैसे हैं, तो दिखते क्यों नहीं। अरे सवाल क्या करना, कह दिया माँ बाप ने सो मान लिया, खत्म बात। यहां क्या झंझट है। माँ ने कह दिया ये तुम्हारा पापा है, मान लो, खत इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये कैसे पापा, ये कैसे, यही पिता क्यों है, ये कोई प्रश्न हुआ। माँ ने कह दिया मान लो। परमात्मा प्रश्नवाचक नहीं है, ईश्वर क्वेश्चन मार्क नहीं है। ईश्वर तो श्रद्धा है, प्रेम है, आस्था है, लगन है। प्रहलाद जी के पिता ने पूछा चल बोल तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी ने कहा कहाँ नहीं है, न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशम, कहाँ नहीं है, ये बताओ कहाँ नहीं। प्रहलाद जी से कहा क्या इस खंबे पर है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ है, तो दिखता क्यों नहीं। अब देखो प्रश्न वही आया, दिखता है तो दिखता क्यों नहीं। ये बताओ दही में मक्खन होता है कि नहीं होता है, हाँ या ना, क्या दिखाई पड़ता है। फिर नहीं दिखता, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि नहीं है। अरे मंथन करने से मक्खन ऊपर आएगा, कर मंथन, बस तू मंथन करने में लग। अब नहीं दही है मक्खन क्यों नहीं है, दही तो है मक्खन दिखता है। मंथन आता है, नहीं आता तो जा, तेरे से नहीं दिखेगा। मंथन नहीं आता तो तेरे से दिखने वाला, मंथन करना आता है तो दही से मक्खन दिखेगा। बस भक्ति करना आता है तो कण कण में परमात्मा दिखेगा। भक्ति करनी नहीं आती तो दिखने का सवाल ही खड़ा नहीं, कोई सवाल नहीं। प्रहलाद जी ने कहा इस खंबे पर है, जो प्रहार किया खंबा टूट गया। नरसिंह भगवान प्रकट हो, नरसिंह भगवान प्रकट भये। हिरण्यकश्यपु ने
कहा आप कौन है? भगवान बोले तेरी मृत्यु हूं। बोले मैं नहीं मरूंगा, ना दिन को मरूं ना रात्रि को। भगवान बोले संध्या की बेला, यही समय था संध्या, अब तो मरेगा। बोला अभी भी नहीं मरूंगा, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूंगा। भगवान बोले 13वां महीना चल रहा, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। बोले ना अस्त्र से ना शस्त्र से। भगवान बोले ना खून देख रहा है, तेरे को मारने के लिए बढ़ाए हैं, कोई फैशन में नहीं बढ़ाए, अब तो मरेगा। हर प्रश्न का उत्तर देकर छाती पर जो नाखून भेदन किया, आते निकाल ली, हिरण्यकश्यपु का उद्धार हो गया। कब तक पाप करेगा पापी? कब तक करोगे मनमानी? जीत प्रहलाद जैसों की है, हिरण्यकश्यपु जैसों की नहीं है। इसलिए हिरण्यकश्यपु मत बनिए, प्रहलाद बनने का प्रयास कीजिए। हाँ, प्रहलाद जी महाराज को गोद में भगवान ने बिठाया, जेवा से चाटा है। प्रहलाद जी से कहा बेटा कुछ मांगो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ मांगने की इच्छा कभी प्रकट ही ना हो, ऐसी कृपा करो। कितना बढ़िया संकेत है। भगवान से सामान्य चीजें ना मांगा करो, भगवान ये दे दो, क्योंकि तुम जो मांगोगे केवल वही मिलेगा। हे भगवान सोना दे दो तो सोना मिलेगा, फिर चांदी नहीं मिलेगी। कल को चांदी की इच्छा हुई तो हे भगवान चांदी दे दो तो चांदी मिलेगी, सोना नहीं मिलेगा। हे भगवान जमीन दे दो, जमीन दे दो तो जमीन ही मिलेगी, फिर संसार का सुख नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान से ये सब ना मांगा करो, बेटे का काम लग जाए, काम बस लग जाएगा, फिर आगे उसको सुख मिले नहीं, इसकी कोई गारंटी है क्या? इसलिए ये सब फालतू की चीजें ना मांगा करो। क्या मांगो बताता हूं। भगवान से प्रहलाद जी ने कहा हे भगवान ऐसी कृपा करो कि हमें कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो, मतलब हमें वो सारी चीजें दे दो जिससे हम संतुष्ट हो जाएं। जब सब चीजें पाके संतुष्ट हो जाएंगे तो मांगने की इच्छा ही ना होगी। तो भगवान से कहो नाथ ऐसी कृपा करो कि हमें कुछ मांगने की इच्छा। तो फिर भगवान सब अपने अपने हिसाब से सब देते रहेंगे, किस चीज की कब आपको जरूरत है, फिर सब कुछ मिलेगा, है ना। इसलिए भगवान से एक चीज ना मांगा करो। हे नाथ आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना रहे। भगवान जैसे छोटा सा बच्चा माँ से ये नहीं कहता दूध पिला दो, कपड़ा पहना दो, मैंने छिछी कर ली है साफ कर दो। माँ समय से सब काम अपने से करती है, दूध पिलाती है, रोटी भोजन, भूख लगा है पकड़ पकड़ के रोटी खिला, खा खा। जैसे माँ को पता है कि बच्चा कब भूखा है, कब इसे पानी देना है, कब दवाई देना है, कब इसके कपड़े बदलना है, कब नहलाना है, जैसे माँ बिना कहे बच्चे का सारा काम करती है। क्यों? क्योंकि बच्चा माँ के लिए समर्पित है। उसी प्रकार जब भक्त भगवान के लिए समर्पित हो जाता है तो भक्त को कहना कुछ नहीं पड़ता, बिना कहे भगवान समझ जाते हैं कि मेरे भक्त को कब किस चीज की आवश्यकता है, बस खत्म बात। तुम बच्चे बनो, तुम बड़े ना बनो। बड़े बनने से बड़ा नुकसान है। छोटे बछड़े पै पिए, बड़े हों भूस खाएं। छोटे बछड़े दूध पीते हैं गाय का, बड़े हो जाते हैं तो भूसा खाते हैं, भूस खाते हैं। तो आप लोग बड़े हो जाएंगे तो नुकसान में, छोटे बने रहिए। प्रभु मैं आपका दास हूँ, छोटा हूँ, छोटा हूँ, बस बड़े मत बनिए, बड़े के बड़े नुकसान। प्रहलाद जी को भगवान ने सदगति दी, प्रहलाद जी पर कृपा हुई, ब्रह्मा जी प्रहलाद जी पर कृपा हुई, गजेंद्र पर भगवान ने कृपा की, समुद्र मंथन हुआ तो मोहिनी बनकर देवताओं पर कृपा की, मछली बनकर भगवान ने हयग्रीव पर कृपा की। भगवान नारायण के पुत्र हुए हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि से कश्यप, इन्हीं के वंश में हुए हैं नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश। अम्बरीश बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, एकादशी का व्रत करते थे। आज भगवान ने अम्बरीश की रक्षा सुदर्शन से की, दुर्वासा जी का अहंकार भंग किया। इन्हीं के वंश में सगर हुए हैं जिनके पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भागीरथ, जिनने गंगा को प्रकट किया। आपने कभी गंगा स्नान किया कि नहीं? हाँ ठीक है, तब तो सारे पाप धुल गए होंगे आपके। इन्हीं के वंश में खटवांग हुए, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के आज, आज के दशरथ। दशरथ जी का बुढ़ापा आ गया, कोई संतान नहीं। दशरथ जी के यहाँ तब गुरुजी ने यज्ञ कराया और यज्ञ की खीर खाने से तीनों रानियां गर्भवती हो गईं और समय आने पर 4 बच्चों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। चारों बड़े हुए, विश्वामित्र जी लेकर गए चारों को। ताड़का को मारा, गुरुजी का यज्ञ किया। सीता स्वयंवर में राम जी गए अहिल्या का उद्धार करके। राम जी ने सीता स्वयंवर में धनुष का प्रसंग था, बड़े बड़े हिलाए, हिला नहीं। वारा भूप सहस 10 एक ही वारा, लगे उठावन टरही नटारा। वार कितने होते हैं? सोमवार, मंगलवार, 7। सबसे बढ़िया वार कौन सा इनमें? सोमवार, मंगलवार, इनमें सबसे बढ़िया वार कौन सा? हाँ कौन सा? हाँ रविवार। सबसे बढ़िया वार है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगल भी अच्छा, बुध भी अच्छा, गुरु भी अच्छा। और जिसका परिवार अच्छा नहीं है तो काहेगा सोमवार, काहेगा मंगलवार,
इसलिए सातों बार अच्छे बनाने हों तो पहले परिवार को अच्छा कीजिए, परिवार अच्छा तो सातों बार अच्छे, सातों बार अच्छे तो 30 दिन अच्छे, 30 दिन अच्छे तो पूरा साल अच्छा, पूरा साल अच्छा तो पूरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। कब अच्छी होगी? जब परिवार अच्छा। इसलिए अच्छा परिवार हो, अच्छे विचार से परिवार चले, अच्छे निर्णय हो। राम जी का विवाह सीता जी से हुआ, भरत जी का मांडवी से, शत्रुघ्न जी का श्रुतकीर्ति और लक्ष्मण जी का उर्मिला से। चारों भैया गए, चारों। राम जी का राजा बनने का संकल्प पिताजी को जागा तो मंथरा ने कैकेयी के कान भर दी और राम को 14 साल का वनवास। 14 साल का ही क्यों? क्योंकि उस दिन से रावण की आयु केवल 14 साल ही बाकी थी, इसलिए 14 साल। असली राजा, असली राजमुकुट बाली के पास था, इसलिए राम जी को वनवास जाके बाली को मारकर असली राजमुकुट लाना पड़ा। राम जी ने मर्यादा का बहुत बढ़िया पालन किया है। आप भी अपने बच्चों को कहा करो, बेटा, एक बेटा वो था जो माँ बाप की आज्ञा मान के 14 साल का वनवास के लिए निकल पड़ा, और एक बच्चे आज के जो खुद तो नहीं निकलते, माँ बाप को ही हाथ पकड़ के निकाल दे। कितना बदल गया देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान कि कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, बदला ना बदला ये आसमान, कितना बदल गया।